गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार जरा जल्दी से मुझे बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फटाफट मुझे बताइए, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? लाइव कमेंट्स शायद चल नहीं रहे हैं इसमें। रुको जरा, वेब वर्जन में मैं इससे ऑन करता हूं। इसमें ठीक है। एक्चुअली सामने उसमें विजिबल नहीं है। ठीक है, परफेक्ट। तो मुझे बताओ, सभी ने प्लांट किंगडम बढ़िया से कर लिया? जोरदार तरीके से सभी को प्लांट किंगडम अच्छे से समझ में आ गया? आई थिंक प्लांट किंगडम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आप अटके। समझ में आ गया? ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है कि जिसमें आप अटके। क्लियर हो गया? और कल के टेस्ट में केवल और केवल एल्गी आएगी। और क्या आएगी? फंजाई आएगी। समझ में आ गया? तो एल्गी और फंजाई को जोरदार तरीके से कर लेना। और नेक्स्ट जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें फंजाई से लेके पूरा प्लांट किंगडम आएगा। समझ में आ गया? क्या आएगा? फंजाई से पूरा प्लांट किंगडम आएगा। और आज आपको प्लांट किंगडम की जो है वो एनसीईआरटी मिल जाएगी। समझ में आ गया? तो रिकॉर्डेड हो गई है वो, आपको लेक्चर के बाद में, मतलब आज आपकी क्लासेस है ना, तो उसके बाद में वो शेड्यूल हो जाएगी। क्लासेस के बाद में वो शेड्यूल हो जाएगी। और आई थिंक सभी को हैंड रिटन नोट्स मिल गए। सभी को हैंड रिटन नोट्स मिल गए होंगे, तो उसमें देख लेना। समझ में आ गया? देखो, स्टूडेंट्स के ही होते हैं वो, आप लोगों में से ही होते हैं। समझ में आ गया? आप लोग ही भेजते हो। और ये इस तरीके से होता है कि भाई आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से हमको उसको नोट डाउन करना है। समझ में आ गया? तो चलिए स्टार्ट करें, मॉर्फोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। और मॉर्फोलॉजी से इस साल आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। समझ में आ गया? कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्फोलॉजी ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब मुझे बताओ जरा, व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्फोलॉजी? तो देखो, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और मॉर्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। सो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। फिर से आप मुझे बताओ जरा, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। अरे बन जाएगा। सभी को क्लियर हुआ? अब जैसे मेरे पास कई सारे मैसेजेस आए, सर हमको बड़ी दिक्कत आ रही है अभी पढ़ाई करने में, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसी दिक्कत है, वैसी दिक्कत है। एक बात तुम समझ लो, तुम मुझे बताओ, यदि तुम ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के अभी इस समय, क्योंकि यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स, आप अपने माता पिता पे भी डिपेंडेंट हो, आप क्या करो, बढ़िया आराम से आप सोफे पे बैठ के बढ़िया से पॉपकॉर्न खाओ, नेटफ्लिक्स लगाओ और उस पर देखते रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि आप कुछ काम कर रहे हो तो आपको दिक्कत जरूर आएगी। समझ में आ गया? तो यदि दिक्कत आ रही है, इसका मतलब आप सही रास्ते पे बढ़ रहे हो। तो घबराना नहीं, सबको आती है यार, हमको भी आती थी, सबको दिक्कत आती है, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। लेकिन वो कुछ टाइम बाद अपने आप वो धीरे 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 क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। समझ में आ गया? उस दिन को इमेजिन करो, उस दिन को इमेजिन करो जिस दिन रिजल्ट आएगा, और उस दिन आपके चेहरे पे क्या खुशी होगी। बात समझ में आ गया? क्या खुशी होगी। तो चलो मैं आपको एक मेडिटेशन कराता हूं जोरदार तरीके से। इस मेडिटेशन को जब भी आपको दिक्कत आए, आप इस मेडिटेशन को कर लो। और मैं तो आपसे एक सिंपल सी बात बोलूंगा कि आप रोज रात को सोने से पहले यदि ये मेडिटेशन करोगे, आप देखोगे आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स आपको आएंगे। समझ में आ गया? तो क्या करिए, बढ़िया से आंख बंद कर लीजिए। बिल्कुल आंख बंद कर लीजिए, सभी लोग आंख बंद कर लीजिए। समझ में आ गया? आंख बंद कर लो और पूरी सांस लो और पूरी सांस निकालो। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आपको लगे यार आपसे चीजें अब कंट्रोल नहीं हो रही, कभी भी आपको लगे यार चीजें अब आपके हाथ से निकलती जा रही हैं, आपको लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं रहा, कुछ नहीं, एक कोने में बैठ जाओ। एक कोने में बैठ जाओ। कोने में बैठने के बाद बढ़िया आराम से पूरी सांस लो और पूरी सांस निकालो। समझ में आ गया? और सांस लेने और निकालने के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? कैसे लेना है सांस? देखो मैं ज्यादा आवाज करके बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। पूरी सांस लेना है ऐसे,
समझ में आया? ये मैंने बहुत तेज आवाज करके बताया, आप ऐसे ले सकते हो। कोई गैप नहीं। समझ में आ गया? सांस लेने में और सांस छोड़ने में कोई गैप नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गया? फिर से आप मुझे बताओ क्या करना है आपको। पूरी सांस लो। समझ में आ गया? पूरी सांस लो। सांस लो तो ऐसे समझो कि पूरा, आप ये समझ लो आपका पेट बिल्कुल ऐसा लगेगा कि फट जाएगा। और जब सांस निकालो तो ऐसे मानो कि जैसे ये कोई कपड़ा है जिसको आपने निचोड़ दिया। अब बिल्कुल सांस नहीं रह गई अंदर, इतनी सांस बाहर निकाल दो। समझ में आ गया? करो जरा 20 टाइम्स गिन के मेरे साथ में करो। आ गई बात समझ में? आपने 20 टाइम्स बढ़िया से कर लिया। अब खुद आप मुझे बताओ जरा, क्या आपको कोई अब थॉट्स आपके दिमाग में आ रहा है? नहीं आएगा। समझ में आ गया? अब बिल्कुल बिल्कुल अपनी बढ़िया से आंख बंद करो। बिल्कुल आराम से शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। समझ में आ गया? और इमेजिन करो, इमेजिन करो आप जिस भगवान को मानते हो, जिस गॉड को मानते हो, आप जिस भाषा में मानते हो, आप जिस संप्रदाय संस्कृति में आप मानते हो, आप सामने इमेजिन करो कि वो पर्सन जो है उसकी गोल्डन एनर्जी आपके सामने है। आप इमेजिन करो कि पूरे आपके सामने गोल्डन एनर्जी है। जैसे कोहरा होता है, जैसे कोहरा होता है, इस तरीके से गोल्डन एनर्जी आपके सामने है। क्या है आप मुझे बताओ जरा। गोल्डन एनर्जी आपके सामने है, बिल्कुल आप वैसा इमेजिन करो। समझ में आ गया? अब आप उस गोल्डन एनर्जी के अंदर घुस जाओ। फील करो उस गोल्डन एनर्जी को। समझ में आ गया? आप जिसको भी मानते हो, ये आप महसूस करो कि वो गोल्डन एनर्जी आपको टच कर रही है। समझ में आ गया? आपके फेस को टच कर रही है, आपके हाथों को टच कर रही है, आपके दिमाग को टच कर रही है, आपके एक एक सेल को टच कर रही है, सेल के अंदर न्यूक्लियस को टच कर रही है, सेल के अंदर इंट्रा सेल्यूलर जो मेमोरी है उसको टच कर रही है। आप उसको इमेजिन करो कि वो एनर्जी आपके अंदर तक पेनिट्रेट कर रही है, और आप बस थैंक यू करो। समझ में आ गया? इमेजिन करो और सांस लो तो महसूस करो वो एनर्जी आपके अंदर जा रही है। सांस लो और महसूस करो वो एनर्जी आपके अंदर जा रही है। और अब जब सांस निकालो तो महसूस करो कि आपके अंदर का डर, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, फियर ऑफ फेलियर, हार का डर, ये सब निकलता जा रहा है। समझ में आ गया? सब निकलता जा रहा है। ये विश्वास करो कि आपका सिलेक्शन होगा, और नहीं हुआ तो उससे बड़ा कुछ होगा। समझ में आ गया? दुनिया में बड़ी से बड़ी कंपनियां, आप ये समझो जरा, कोई किसी मेडिकल कॉलेज में जाने वाले किसी आईआईटीएन ने किसी ने नहीं बनाई, किसी एमआईटीएन ने नहीं बनाई। सब ने ऐसे लोगों ने बनाई है जो अर्ली स्टेज में फेल हुए हैं और उसके बाद उन्होंने अपने आप पे विश्वास किया है। तो सांस लो, फिर से सांस लो और उस गोल्डन एनर्जी को अपने अंदर आने दो। समझ में आ गया? अपने एक एक सेल के अंदर पहुंचने दो। महसूस करो गोल्डन एनर्जी आपके अंदर जा रही है। और जब सांस निकालो तो महसूस करो ये गया डर, ये गया फ्रस्ट्रेशन, ये गया एंगर, ये गया फियर ऑफ फेलियर, सब कुछ चला गया, सब कुछ जो है वो बाहर चला गया। समझ में आ गया? अब आप देखो, जैसे ही ये सब कुछ चला गया,
तभी दरवाजे खुलते हैं। आप देखो आपके सामने उस गोल्डन एनर्जी में एक दरवाजा खुल गया। गोल्डन एनर्जी में क्या खुल गया? एक दरवाजा खुल गया। समझ में आ गया? ये दरवाजा तभी खुलेगा जब ये सारी एंगर, फियर, फ्रस्ट्रेशन ये सब निकाल दोगे। अब उसमें चलते चले जाओ। अब उसमें क्या करो? चलते चले जाओ, उसके अंदर जाते जाओ, उसके अंदर जाते जाओ, गोल्डन एनर्जी के अंदर जाते जाओ, अंदर जाते जाओ, उस गोल्डन एनर्जी के अंदर चले जाओ, गोल्डन एनर्जी के अंदर चलते चले जाओ, गोल्डन एनर्जी के अंदर। अब चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, और देखो जरा क्या है सामने। मेडिकल कॉलेज लिखा हुआ है। आपने देखा होगा भी स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज के सामने ऐसे फोटो खिंचा के भेजते हैं, ऐसे पीछे लिखा होता है, ऐसे फोटो खिंचा के भेजते हैं। भेजते हैं कि नहीं भेजते? तो आप इमेजिन करो वो गेट आपके सामने है। वो गेट क्या है? आपके सामने है। समझ में आ गया? आप उस गेट के अंदर चले जाओ। चले गए? अब देखो जरा, अब खुद को देखो जरा, एक बार खुद को इमेजिन करो। क्या पहना हुआ है आपने? ये तो व्हाइट कलर का एप्रन है। क्या है ये? व्हाइट कलर का एप्रन है। आप मुझे बताओ जरा, गले में क्या है? स्टेथोस्कोप है। हाथ में देखो क्या है? बुक्स रखी हुई हैं। समझ में आ गया? क्या रखी हुई है? बुक्स रखी हुई हैं। चलते चले जाओ। क्या फील कर रहे हो? कैसी फीलिंग आ रही है? इसको इमेजिन करो, कैसी फीलिंग आ रही है। देखो साथ में आपके पापा भी हैं क्या? आपकी मम्मी भी हैं क्या? आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन भी है क्या? आपके दादा दादी भी हैं क्या आपके साथ में? और उनके चेहरे को एक बार आराम से देखो। उस चेहरे में क्या है? हंसी है या खुशी है? उस चेहरे में कितनी खुशी है? कितनी खुशी है उस चेहरे में? आगे चलते जाओ। कितने ज्यादा खुश हैं। सबके चेहरे पर एक प्राउड है कि हमारा बेटा डॉक्टर बन गया, हमारा बेटा अब और अच्छा डॉक्टर बनेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा। अब उनको बाय करो और कॉलेज के अंदर चले जाओ। देखो आपका लेक्चर हॉल। देखो लेक्चर हॉल में ऐसे सीढ़ियां बनी हुई हैं, स्टेप स्टेप ऐसे करते हुए बनी हुई है। अब लेक्चर हॉल में जाके बैठ जाओ। देखो सभी लोग आपकी तरह ही हैं, सबके चेहरे पर खुशी है। ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने इस एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन को जीता है। ये सभी वो लोग हैं। कैसी फीलिंग आ रही है आपको? बताओ जरा। अब सामने कोई टीचर आया, उसने बोला अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो? माई सेल्फ डॉक्टर दिस। बोलो इस चीज को, मेरा नाम डॉक्टर ये है, मैंने नीट में इतने मार्क्स लाए हैं, मैं यहां से बिलोंग करता हूं। अपना इंट्रोडक्शन दो इस तरीके से। समझ में आ गया? मैं आगे जाके ये बनना चाहता हूं, मैंने ये कॉलेज इसीलिए लिया, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, और मैं बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हूं। ये बोलो। कैसा आपको फील हो रहा है? बोलो इसको। समझ में आ गया? बोलो इसको, इस बात को आप समझो। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अब वापस लौट के आओ। अब वापस लौट के आओ, उसी गोल्डन एनर्जी में वापस एंटर कर जाओ। जिस रास्ते से गए थे उसी से वापस आ जाओ। गेट से बाहर निकलो। खुद को देखो, आप सामने बैठे हुए हो, दिख रहा है? अब आप मुझे बताओ, आपके चेहरे पर खुशी है? अब बढ़िया से धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। अपने हाथों को इस तरीके से ऐसे रब करो। हाथों को क्या करो? इस तरीके से रब करो और अपने चेहरे पर लगाओ। और कैसी फीलिंग आ रही है मुझे बताओ। ये मेडिटेशन जो है, आप बिल्कुल धीरे 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 आप रोज करिए। आपको धीरे धीरे ये रोज आपको अच्छे से बनने लगेगा। याद रखना, इमोशंस क्वांटाइज्ड नहीं होते, इनकी क्वांटिटी नहीं होती। समझ में आ गया? कभी भी इनका क्वांटिफिकेशन नहीं किया जा सकता। आप जो फील करोगे वो लगने लगेगा। समझ में आ गया? जो भी आप फील करोगे वो लगने लगेगा, और जैसा लगने लगेगा वैसा होने लगेगा, और जैसा होने लगेगा वैसा आपकी तरफ आने लगेगा। याद रखना, ये बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं। कितनी सारी बुक्स आप पढ़ लेना, कितनी सारी आप बुक्स पढ़ लेना, बड़े बड़े लीडिंग साइंटिस्ट की आप बुक पढ़ लेना, और आपको यही पता चलेगा कि जो मैंने आपको बताया है, कि आपको तब जाके पता चलेगा कि हां उन्होंने यही बात बोली है। समझ में आया? तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। मुझे बताओ कैसा लग रहा है, फटाफट मुझे बताओ। एक्चुअली कमेंट सेक्शन, कैसा लग रहा है आपको? कैसा फीलिंग आ रही है? कैसी फीलिंग आ रही है? फटाफट मुझे बताओ। कुछ लोगों को भारी भारी लगेगा।
समझ में आ गया? क्यों भारी भारी लगेगा? अरे ये जो इतने दिन से अपने पास रहता है ना, वो छोड़ा नहीं जाता। समझ में आ गया? कई बार ऐसे होता है ना, कोई टॉक्सिक रिलेशन होता है कि यार इसको छोड़ दें, लेकिन छोड़ा नहीं जाता। होता है कि नहीं होता? आप मुझे बताओ जरा। तो इसी तरीके से आप मुझे बताना, इतने जल्दी ये चीज छूटती नहीं है। समझ में आ गया? इतने जल्दी ये चीज छूटती नहीं है। सभी को अच्छा लग रहा है? तो आगे बढ़े, क्लास को स्टार्ट करें। तो अब से जब भी नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, समझ में आ गया, जब भी नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक मेडिटेशन, स्पेशल मेडिटेशन आपके लिए रहेगा। समझ में आ गया? तो ये सभी को अच्छे से समझ में आ गया? एक बार जरा मैं देख लूं। रिफ्रेशिंग लग रहा है? बहुत बढ़िया, ऐसा किया करो, बहुत बढ़िया, आपको अपने आप अच्छा लगेगा। समझ में आ गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो मैंने आपसे क्या बोला? मॉर्फोलॉजी। सो व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्फोलॉजी? तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा। देखो, आप जानते हो लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। लॉजी का मतलब आप मुझे बताओ क्या होता है? स्टडी। और मॉर्फो का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताइए जरा। एक्सटर्नल फीचर। हम क्या बोलेंगे, आप मुझे बताइए जरा। एक्सटर्नल फीचर। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा? एक्सटर्नल फीचर्स। अरे बात समझ में आ गया? क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फीचर। तो बताओ जरा जल्दी से। यहां पर मैं लिख सकता हूं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर और अपीयरेंस। क्या बोलूंगा? बताओ जरा जल्दी से। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर और अपीयरेंस इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा? इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। समझ में आ गया? अब इसकी शुरुआत कहां से होती है, आप देखिए जरा। जैसे मान लो ये हम प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमेशा शुरुआत कहां से करते हैं? सीड से करते हैं। आप जानते हो सीड भी अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। अब मुझे बताना जरा, ये जो सीड यहां पर मैंने बनाया है, ध्यान से देखना, ये यहां पर मैंने क्या बनाया है? ये जो सीड यहां पर मैंने बनाया है, इस तरीके से आप देखिए, इससे आप जानते हो क्या निकलेगा? बताओ जरा जल्दी से, क्या निकलेगा? ऊपर की तरफ निकलेगा प्लिम्यूल, और नीचे की तरफ आप मुझे बताइए जरा क्या निकल जाएगा? रेडिकल। क्या निकल जाएगा आप मुझे बताइए जरा? रेडिकल बना दूं? अरे बताओ जरा जल्दी से, ये मैंने क्या बना दिया? यहां पर रेडिकल बना दिया। क्या बना दिया आप मुझे बताइए जरा? रेडिकल बना दिया। तो इसका नाम लिख दूं, ये क्या हो जाएगा? दिस इज प्लिम्यूल। क्लियर है? और ये आप मुझे बताइए जरा क्या हो जाएगा? रेडिकल। ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? रेडिकल हो जाएगा। अरे सभी को समझ में आया? क्या हो जाएगा? रेडिकल हो जाएगा। अब मुझे बताना जरा, ये जो प्लिम्यूल है, ध्यान से देखना जरा, ये जो प्लिम्यूल है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और आप जानते हो ऊपर कौन प्रेजेंट है? भाई जमीन के ऊपर आ रहा है, वहां सनलाइट प्रेजेंट है। तो इसका मतलब इसकी जो ग्रोथ है, इसका मतलब जो इसकी ग्रोथ है वो किस तरफ हो रही है? सनलाइट की तरफ। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं इसको पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं इसको? पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक। क्या बोल सकता हूं? आप जल्दी से मुझे बताइए। देखो, ट्रॉफिक का मतलब होता है ग्रोथ की वजह से जो मूवमेंट होता है उसको हम ट्रॉफिक मूवमेंट बोलते हैं। ग्रोथ की वजह से जो मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रॉफिक मूवमेंट। और वो ग्रोथ सनलाइट करा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फोटोट्रॉफिक। समझ में आ गया? अब देखो, ये नीचे की तरफ जा रहा है। ये कहां पर जा रहा है आप मुझे बताओ जरा? नीचे की तरफ। और आप जानते हो नीचे की तरफ कौन है? न्यूटन दादा की ग्रेविटी। कौन है आप मुझे बताओ? न्यूटन दादा की ग्रेविटी। तो इसका मतलब इसको कौन खींच रहा है? ग्रेविटी। तो मैं बोल दूं पॉजिटिव जियोट्रॉफिक। अरे बताओ जरा, बोल दूं पॉजिटिव जियोट्रॉफिक बोल दूं? सभी को समझ में आ गया? अब मुझे बताओ, ये उसकी तरफ जा रहा है, ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, तो इसको हमने पॉजिटिव जियोट्रॉफिक बोल दिया, इसको हमने पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक बोल दिया। अब मुझे बताओ जरा, यहां पर हम बात कर रहे हैं ये इसके उल्टा। अब देखो जरा, ये ग्रेविटी से दूर जा रहा है। ये देखो प्लिम्यूल क्या कर रहा है? ग्रेविटी से दूर जा रहा है। तो क्या मैं यहां पर नेगेटिव जियोट्रॉफिक बोल सकता हूं? बताओ जरा, क्या बोल सकता हूं? नेगेटिव जियोट्रॉफिक बोल सकता हूं। और आप मुझे बताओ, ये सनलाइट से दूर जा रहा है, तो क्या मैं इसको नेगेटिव फोटोट्रॉफिक बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं? इसको नेगेटिव फोटोट्रॉफिक बोल सकता हूं।
बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, बताओ जरा जल्दी से। इसी रेडिकल से क्या ग्रो होगा, रूट ग्रो करेगा। इसी रेडिकल से आप मुझे बताइए क्या ग्रो करेगा, रूट ग्रो करेगा। इसी रेडिकल से क्या ग्रो करेगा, आप मुझे बताओ जरा, रूट ग्रो करेगा। अरे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ। इस रेडिकल से क्या ग्रो करेगा, रूट ग्रो करेगा। और आप मुझे बताना जरा रूट के फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस। आप जानते हो भाई, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल, ये रूट का मेन काम होता है। वो क्या करता है, सॉइल से वाटर को और मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद आप मुझे बताओ एनकरेज। अब एनकरेज का मतलब क्या होता है, आपने मान लो कभी कोई जहाज देखा हो, आपने यदि कभी कोई जहाज देखा हो, जैसे मान लो ये मैं जहाज बना दे रहा हूं, ये मान लो मैंने क्या बना दिया, जहाज बना दिया। आप देखो जरा, यदि मान लो आपने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखी हो, अब मुझे बताना जरा, यहां पर मान लो मैंने किसको खड़ा कर दिया, जैक स्पैरो को खड़ा कर दिया। किसको खड़ा कर दिया, आप मुझे बताओ जरा, जैक स्पैरो को खड़ा कर दिया इस तरीके से। ये देखो, ये मैंने टोपी लगा दी जैक स्पैरो की। अब मुझे बताना, यदि इसको रोकना होता था तो ये क्या करते थे, इससे कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऐसे नीचे फेंकते थे, फेंकते थे कि नहीं फेंकते थे, ऐसे, जिसको लंगर बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो आप मुझे बताओ जरा, इसको बोलते हैं एंकर। दिस इज कॉल्ड एज एंकर। क्या बोलेंगे, एंकर। और जैसे ही ये नीचे डालेंगे वैसे ही जहाज वहां पर रुक जाएगा। जैसे ही आप मुझे बताओ जरा, इसको लंगर को डालेंगे, जैसे ही इस लंगर को डालेंगे, जैसे इस एंकर को डालेंगे, ये जहाज अपनी जगह पर रुक जाएगा। तो इसका मतलब आप मुझे बताओ जरा, ये उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनकरेज। एनकरेज मतलब एक जगह पर रोकना। तो रूट्स हैं, इसी वजह से आप मुझे बताओ जरा क्या है, प्लांट को एनकरेज है। अदरवाइज आम का पेड़ आपने घर में लगाया और पता चले वो आम का पेड़ पड़ोसी के यहां चला गया, कब, जब वो फल देने वाला हुआ। क्या हुआ, फल देने वाला हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। अरे बताओ जरा जल्दी से, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, बताओ। आ गया सभी को समझ में, आगे बढ़ जाए। हो गया, तो आप मुझे बताओ, ये एनकरेज आपको समझ में आ गया। एनकरेज का मतलब क्या होता है, फिक्सेशन। फिर आप मुझे बताओ स्टोरेज। आप मुझे बताना क्या करते हैं, स्टोरेज भी करते हैं। अब जैसे आप ऐसे समझना, देखो आपने देखा होगा एक मौसम आता है, पतझड़ वाला मौसम आता है, समझ में आ गया, जिसमें पत्तियां गिर जाती हैं। क्या हो जाती हैं, पत्तियां गिर जाती हैं। अब मुझे बताना, जब पत्तियां गिर जाएंगी तो उस समय फोटोसिंथेसिस कौन करेगा। अब यदि उसको, पेड़ को खाना नहीं मिलेगा, प्लांट को खाना नहीं मिलेगा, तो वो ऑब्वियसली उसकी डेथ हो जाएगी। ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, आप मुझे बताइए जरा, उसकी डेथ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। तो आप मुझे बताओ जरा जल्दी से, फटाफट आप मुझे बताना जरा, यदि उसको फूड नहीं मिलेगा, यदि उसको फूड नहीं मिलेगा तो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इस ड्यूरेशन में रूट्स क्या करती हैं, फूड को स्टोर करके रखती हैं। समझ में आ गया, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, क्लियर हो गया। और नेक्स्ट हो जाएगा सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर क्या होता है, इससे ऑक्सिन होता है। कौन बनाता है, रूट्स बनाती है, रूट के एपेक्स बनाते हैं। तो ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आप बताओ जरा। अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हो, समझ में आ गया। फंक्शन ऑफ रूट्स, तो बताओ क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। दूसरा क्या हो जाएगा, एनकरेज। तीसरा क्या हो जाएगा, स्टोरेज। चौथा क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। क्या हो जाएगा, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। बात समझ में आ गई। अब देखो जरा, आप मॉर्फोलॉजी को पढ़ोगे कैसे, आप मॉर्फोलॉजी को पार्ट्स में पढ़ोगे। जैसे जब आप रूट्स पढ़ोगे तो आप स्टेम नहीं पढ़ोगे, और कभी भी मॉर्फोलॉजी को अलग से टाइम मत देना। समझ में आ गया। आप कैसे टाइम दोगे, आप मुझे बताओ जरा। आप क्या करोगे, फिजिक्स पढ़ रहे हो, 5 मिनट का ब्रेक लिया, रूट पढ़ लिया, समझ में आ गया। फिर फिजिक्स खत्म हुआ, फिजिक्स खत्म हो गया, उसमें आपने क्या कर दिया, आपने 3 घंटे आपको फिजिक्स पढ़ना था, 1.5 घंटे के बाद आपने 5 मिनट के लिए रूट पढ़ लिया। फिर आप क्या करोगे, 1.5 घंटे फिर खत्म हो गए, आप उसके बाद स्टैम्प पढ़ लोगे। समझ में आ गया। तो एक साथ मत पढ़ना, इस तरीके से आप पार्ट्स में पढ़ो। आप क्या करो, पार्ट्स में पढ़ो। क्लियर हो गया। जितना आप उसको पार्ट्स में करोगे उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको याद रहेगी। समझ में आ गया, क्या रहेगी, आपको इंफॉर्मेशन याद रहेगी। क्लियर है, तो आगे बढ़ जाएं। सभी को अच्छे से समझ में आ गया। इसी तरीके से इस बात को आप समझना कि जैसे मान लो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, क्लियर है, तो आप अभी से फॉर्मूले का जो है वो बनाना शुरू कर दो। समझ में आया। और ऐसे मत बनाना, यदि आपको फॉर्मूला आपके टीचर ने बोला है कि आपको याद करना है, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला याद करना है, तो आप बस नाम लिखो कि ये किस चीज का फॉर्मूला है और उसको इनडायरेक्टली रिवाइज करो। इसी तरीके से जैसे आप रूट को रिवाइज करोगे, लिखोगे फंक्शन ऑफ रूट, आपके दिमाग में अपने आप आना चाहिए ये फंक्शन होते हैं। समझ में आ गया। इसी तरीके से जैसे आप ऑर्गेनिक पढ़ते हो तो नेमिंग रिएक्शन लिख लो। और रोज रात को सोने से पहले एक सीधा सा फंडा बता रहा हूं,
रोज रात को सोने से पहले कम से कम 10 मिनट आप अलग से केमिस्ट्री को दो। समझ में आ गया? अलग से आप रोज रात को सोने से पहले आप केमिस्ट्री को दो। क्या करोगे? आप रोज 4 से 5 नेमिंग रिएक्शन अभी से करना शुरू कर दो। समझ में आ गया? रोज 4 से 5 नेमिंग रिएक्शन अभी से करना शुरू कर दो, तो ये आपको बन जाएगा। आगे बढ़ जाए। चलो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? जोन ऑफ रूट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जोन ऑफ रूट की। तो यहां पर आप देखना, ये मैंने क्या बना दिया, ध्यान से समझना जरा। ये मैंने बना दिया सीड। ये मैंने क्या बना दिया? सीड। अब मुझे बताओ जरा, यहां से ये जो निकल रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं? रेडिकल। क्या बोल रहे हैं? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। दिस इज कॉल्ड एज रेडिकल। क्या बोलेंगे इसको? रेडिकल। और अभी ये जो रेडिकल है ये पूरा भरा हुआ है। समझना जरा जल्दी से, ये रेडिकल पूरा भरा हुआ है मेरिस्टेमेटिक सेल से, ऐसे सेल से जिनमें कंटिन्यूअसली माइटोसिस चल रहा है। जिनमें क्या चल रहा है? कंटिन्यूअसली माइटोसिस चल रहा है। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर आप मुझे बताओ जरा, ये क्या हो जाएगा? दिस इज रेडिकल। ये क्या हो जाएगा? रेडिकल। अरे पूरा क्लियर हुआ? क्या हो जाएगा? ये रेडिकल। अरे याद है ना सभी को? ये क्या हो जाएगा? रेडिकल। और आप जानते हो इस रेडिकल में आप मुझे बताइए जरा, ये जो सेल है, बताओ जरा जल्दी से, ये कौन से सेल हैं? दे आर मेरिस्टेमेटिक सेल। ये कौन से सेल हैं? आप मुझे बताइए जरा। मेरिस्टेमेटिक सेल। कौन से सेल हैं? फिर से आप मुझे बताइए जरा। दे आर मेरिस्टेमेटिक सेल। कौन से सेल हैं? फिर से आप मुझे बता दो। मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल का मतलब क्या होता है? इनमें कंटिन्यूअसली माइटोसिस चल रहा है। क्या चल रहा है? आप मुझे बताओ जरा। माइटोसिस चल रहा है। इसमें क्या चल रहा है? माइटोसिस प्रेजेंट है। समझ में आ गया? और आप मेरिस्टेमेटिक सेल को हमेशा मानो छोटे बच्चे। छोटे बच्चे कभी वीआईपी नहीं होते, याद रखना। समझ में आ गया? छोटे बच्चे कभी वीआईपी नहीं होते। किसी का भी बच्चा हो, कहीं भी आप मुझे बताओ जरा, वो बैठ के खाना खा लेता है, कहीं पर भी बैठ के सो जाता है। सो दे आर नॉट वीआईपी। वीआईपी का मतलब क्या है? जरा ध्यान समझना। वी से होता है वैक्यूल। वी से क्या होता है? आप मुझे बताइए जरा। फिर से मुझे बताओ, वी से क्या होता है? वैक्यूल। अरे जल्दी से आप मुझे बताओ क्या होता है? वैक्यूल। आई से क्या होता है? इंटरसेल्यूलर स्पेस। क्या होता है? आप मुझे बताओ जरा। इंटरसेल्यूलर स्पेस। आप देखो इनके बीच में, सेल के बीच में कोई स्पेस है, और यहां पर आप मुझे बताओ मैं क्या बना रहा हूं? प्लास्टिड। क्या बना रहा हूं? प्लास्टिड। आप खुद देखो, इसको मैंने इस कलर से बनाया है। क्या इसमें कहीं प्लास्टिड आ गए? कोई प्लास्टिड। ये तीनों चीजें आप मुझे बताइए जरा क्या होती हैं? एब्सेंट। अरे बताओ जरा जल्दी से, ये तीनों की तीनों चीजें क्या होती हैं? एब्सेंट। अरे समझ में आ गया? ये तीनों चीजें क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। सभी को ये पूरा का पूरा फंडा अच्छे से क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, ये मेरिस्टेमेटिक सेल है। क्लियर है? अब क्या है? इसको और ग्रो करना है। समझ में आ गया? चलो इसको ग्रो कराते हैं। इसको क्या कराते हैं? ग्रो कराते हैं। ध्यान से देखना। अब आप मुझे बताओ जरा, जब इसको ग्रो कराएंगे, जैसे ये ग्रो कराएंगे, तो आप मुझे बता दो जरा, केवल इतनी बात आप मुझे बताइए कि यहां पर देखो मैंने इसको ग्रो करा दिया। क्या करा दिया मैंने? इसको इस तरीके से ऐसे ग्रो करा दिया। ठीक है? तो अब मुझे बताना, इसको सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करना है। क्या करना है? इसको सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करना है। तो मुझे बताओ जरा, यदि यहां पर इसमें कोई प्रोटेक्शन जैसा नहीं रहा तो ये टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? सॉइल होती है हार्ड, ये टूट जाएगा। तो इसीलिए आप मुझे बताइए, जरा ध्यान से समझिए, यहां पर क्या होगा, बहुत अच्छे से समझना। जैसे ये आप मुझे बताओ, इनमें कंटिन्यूअसली माइटोसिस चल रही है। इनमें क्या चल रही है? आप मुझे बताओ। कंटिन्यूअसली ऐसे माइटोसिस चल रही है। समझ में आ गया? जो इसके जस्ट एपेक्स के सेल होंगे, कौन से सेल होंगे? आप मुझे बताओ जरा। ये जो एपेक्स के सेल होंगे, इसमें माइटोसिस जीवन में रुक जाएगी। बताओ जरा, किस में रुक जाएगी? जीवन में रुक जाएगी। समझ में आ गया? किस में रुक जाएगी? जीवन में रुक जाएगी। तो आप मुझे बताना जरा, यहां के ये जो सेल हैं, ध्यान से देखना जरा, ये वाले जो सेल हैं, इन सेल में क्या हो जाएगी? माइटोसिस स्टॉप हो जाएगी। बताओ जरा, हम क्या बोलेंगे? माइटोसिस अरेस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आप मुझे बताओ जरा। माइटोसिस अरेस्ट। समझो जरा जल्दी से, क्या हो जाएगी? आप मुझे बताइए। माइटोसिस अरेस्ट हो जाएगी। किसमें? एट जीवन। समझ में आ गया? सो सेल्स विल इंटर इनटू, सेल्स किसमें इंटर कर जाएंगे? बताओ जरा। सो सेल्स विल इंटर्स इनटू, सेल किसमें इंटर कर जाएंगे? जी नॉट स्टेज में। किसमें इंटर कर जाएंगे? जी नॉट स्टेज में इंटर कर जाएंगे। किसमें इंटर कर जाएंगे? आप मुझे बताओ जरा। जी नॉट स्टेज में इंटर कर जाएंगे। और जब ये जी नॉट स्टेज में इंटर कर जाएंगे, इसका मतलब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर मल्टीप्लीकेशन रुक गया।
मल्टीप्लीकेशन रुक गया। समझ में आ गया। अब इसकी गोल्गी बॉडी बढ़िया से क्या करेगी आप मुझे बताओ जरा, इसके चारों तरफ रूट कैप बना देगी। क्या बना देगी आप मुझे बताओ जरा, रूट कैप बना देगी। बना दूं यहां पर, ये देखो जरा जल्दी से, तो यहां पर आप मुझे बताओ ये अरेस्ट हो गया, तो इसका एपेक्स वाला जो पार्ट है आप मुझे बताओ जरा, ये जो एपेक्स वाला पार्ट है उसमें क्या बन जाएगा, उसमें रूट कैप बन जाएगा। उसमें क्या बन जाएगा, फिर से आप मुझे बताइए जरा, उसमें क्या बन जाएगा आप मुझे बताइए जरा। ये देखो जरा, इसमें ग्रोथ क्या हो गई, रुक गई। और जब इसमें ग्रोथ रुक गई तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर ये जो सेल थे बताओ जरा, ये क्या बना लेंगे, रूट कैप बना लेंगे। कैसे बनाया रूट कैप, इसी वाली जगह पर, इसी वाली जगह पर क्या हो गया आप मुझे बताना, माइटोसिस रुक गया। और जब माइटोसिस रुक गया तो यहां पर डिपोजिशन शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, डिपोजिशन। गोल्गी बॉडी मटेरियल्स का डिपॉजिट करेगी, जिससे ये सेल बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएंगे। ये सेल कैसे हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। और यहां पर आप मुझे बताओ क्या बन गया, रूट कैप बन गया। अरे जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, क्या बन गया, रूट कैप बन गया। इसके पीछे तो अभी भी आप मुझे बताओ जरा क्या है, तो बताओ जरा, यहां पर ये जो जोन है, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, दे आर प्रेजेंट ऑन एपेक्स और दे आर प्रेजेंट ऑन बिलो द एपेक्स, दे आर प्रेजेंट ऑन जस्ट बिलो द एपेक्स। समझ में आ गया, एपेक्स के जस्ट नीचे है। समझ में आ गया, क्योंकि एपेक्स पर तो कौन आ गया, रूट कैप आ गया। कौन आ गया आप मुझे बताओ जरा, रूट कैप आ गया। कौन आ गया आप मुझे बताओ जरा, रूट कैप आ गया। तो सभी को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यही वाला जो पोर्शन था, आप मुझे बताइए जरा, यही वाला जो पोर्शन था ये किस में कन्वर्ट हो गया, इट विल कन्वर्ट इनटू रूट कैप। किस में कन्वर्ट हो गया आप मुझे बताओ जरा, रूट कैप। रूट कैप क्या होते हैं, सेल जिसमें रुक चुके हैं जीवन में, इसका मतलब इंटर कर चुके हैं जी नॉट में। सेल आप मुझे बताओ रुक चुके हैं जीवन में। याद रखना, जी नॉट में जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, कुछ भी डिसाइड करने के लिए जीवन में आना पड़ेगा। तो जी नॉट में जाने के लिए जीवन में आना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, क्या करना पड़ेगा, जीवन में आना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। कोई डाउट है इसमें, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। सभी को ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई, आगे बढ़े, बताओ जरा जल्दी से। सभी को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अरे सभी को समझ में आया, आगे बढ़े। अब देखो जरा, मैं ये वाला पोर्शन बना रहा हूं। मैं कौन सा पोर्शन बना रहा हूं, ये वाला पोर्शन बना रहा हूं। नेक्स्ट पेज पे बना लूं, ये देखो जरा, यहां पर मैं बना दे रहा हूं इस तरीके से। क्लियर है, ये मैंने बना दिया। आप मुझे बताओ जरा, यहां पर क्या बन जाएगा, दिस इज रूट कैप। ये मैंने क्या बना दिया, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, ये मैंने क्या बना दिया यहां पर, दिस इज रूट कैप। अरे क्या बना दिया, फिर से आप मुझे बताइए जरा, ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज रूट कैप। क्या बना दिया, फिर से आप मुझे बताइए जरा, रूट कैप बना दिया। क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा, रूट कैप बना दिया। अरे क्या बना दिया, फिर से आप मुझे बताइए, रूट कैप। अब देखो जरा, यहां पर क्या भरे पड़े हुए हैं आप मुझे बताओ जरा, ये भरे पड़े हुए हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। इसीलिए इसको जोन, इसको बोल देते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन, या फिर इसको बोल देते हैं जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली क्या करते जा रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं। समझ में आ गया, ये वाले सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं आप मुझे बताओ, कंटिन्यूअसली ये डिवाइड करते जा रहे हैं। अब क्या होगा, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से इसको समझना, क्लियर है। यहां पर आप देखो जरा, इसमें और ग्रोथ हो जाएगी। समझ में आ गया, क्या हो जाएगी, ऐसे इसमें ग्रोथ हो जाएगी, ऐसे इसमें ग्रोथ होगी। अब क्यों हुई ग्रोथ, एक तो इसमें मेरिस्टेम, इसमें आप मुझे बताओ माइटोसिस हो गया। क्या हो गया आप मुझे बताना, ये वाले रीजन में माइटोसिस हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो गया आप मुझे बताओ जरा, ये वाले रीजन में माइटोसिस हो गया। समझ में आया, फिर से देखो, ऐसे इसकी ग्रोथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऐसे इसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो ये ग्रोथ होती जा रही है, फिर से आप देखो, ये इस तरीके से ऐसे इसकी क्या होती जा रही है आप मुझे बताइए जरा, ग्रोथ होती जा रही है। अरे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, फटाफट फटाफट आप मुझे बता दो। अब आप देखना, इसके जो पीछे वाले सेल हैं, अब देखो जरा, जो इसके पीछे वाले सेल हैं, इन सेल में, ये जो इसके पीछे वाले सेल हैं, इन सेल में डिवीजन रुक जाता है और ये इलोंगेट होना शुरू हो जाते हैं। क्यों इलोंगेट होना शुरू होते हैं आप मुझे बताओ। अब इनमें वैक्यूल आ गया। अब इनमें क्या आ गया आप मुझे बताओ जरा, वैक्यूल आ गया। क्या आ गया, फिर से आप मुझे बताओ जरा, वैक्यूल आ गया। और जब वैक्यूल आ जाएगा, उसके अंदर आप जानते हो सॉल्यूट्स रहते हैं,
पानी जाएगा तो वो क्या करेंगे आप मुझे बताओ, सेल में इलोंगेशन कराएंगे, तो यहां पर वैक्यूल आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, वैक्यूल आ जाएगा, तो यहां इलोंगेशन शुरू हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे जोन ऑफ इलोंगेशन। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा, जोन ऑफ इलोंगेशन। इसके जस्ट पीछे वाला, इसके जस्ट पीछे वाले जोन में क्या होगा आप मुझे बताओ जरा, इलोंगेशन। क्या होगा आप मुझे बताओ जरा, इलोंगेशन। दिस इज जोन ऑफ इलोंगेशन। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा, दिस इज जोन ऑफ इलोंगेशन। अब कब तक इलोंगेटेड होंगे, समझ में आ गया, कभी तो ये मैच्योर होंगे, तो अब जाके आप मुझे बताइए जरा, ये क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। समझ में आ गया, ये सेल में ऐसे बना रहा हूं, समझ में आ गया, ये क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। समझ में आ गया, क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। मैच्योर का मतलब आपको आगे प्लांट एनाटॉमी में समझ में आएगा। समझ में आ गया, क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। और जैसे ही मैच्योर होंगे वैसे ही आप मुझे बताओ जरा, आप भी मुझे बताओ, मैच्योर होते तो दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाती है, अरे हो जाती है कि नहीं हो जाती है, बताओ जरा जल्दी से, क्या हो जाती है आप मुझे बताना जरा, दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाती है। तो यहां से क्या आ जाएंगे आप मुझे बताइए जरा, रूट हेयर्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे यहां पर, रूट हेयर्स आ जाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये कौन से जोन में प्रेजेंट है, मैच्योरेशन जोन में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है, मैच्योरेशन जोन में प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। तो फिर से आप मुझे बताओ, दिस इज मेरिस्टेमेटिक जोन। इसके पीछे वाले ये जो सेल हैं, ध्यान से देखना जरा, ये वाले जो सेल हैं, इन सेल में माइटोसिस स्टॉप हो जाएगी, इनमें भी क्या हो जाएगी, माइटोसिस स्टॉप। क्लियर है। यहां पर कैप बनाया था, यहां पर आप मुझे बताओ क्या होगा, वैक्यूलाइजेशन, वैक्यूल बनेगा। यहां पर क्या बनेगा आप मुझे बताओ जरा, वैक्यूल बनेगा, वैक्यूल फॉर्मेशन। समझ में आ गया, क्या होगा, वैक्यूल फॉर्मेशन, जिसको वैक्यूलाइजेशन बोल देते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इलोंगेशन। बताओ जरा जल्दी से, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इलोंगेशन। क्लियर हो गया। और इसके जो पीछे वाले सेल हैं, आप मुझे बताना जरा, इसके जो पीछे वाले सेल हैं, इनमें क्या शुरू हो जाएगा, मैच्योरेशन। अरे क्या शुरू हो जाएगा, मैच्योरेशन। अभी मत पूछना, प्लांट एनाटॉमी में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा मैच्योरेशन क्या होता है। समझ में आ गया, ये मैंने क्या बोला, मैच्योरेशन। तो ये दिस इज द जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो क्या अब हम जोन के नाम लिख लें, बताओ जरा जल्दी से। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज रूट कैप। क्या बोलेंगे इसको हम, रूट कैप। बताओ जरा जल्दी से, इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज मेरिस्टेमेटिक जोन। क्या बोल रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, मेरिस्टेमेटिक जोन। क्या बोल रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन। समझ में आ गया, क्या बोल रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन। इसको आप मुझे बताओ जरा, क्या बोल रहे हैं, जोन ऑफ इलोंगेशन। इसको क्या बोल रहे हैं, इलोंगेशन जोन। क्या बोल रहे हैं इसको, इलोंगेशन जोन। क्या बोल रहे हैं फिर से आप मुझे बताइए जरा, इलोंगेशन जोन। और यही जोन की वजह से इसकी लेंथ बढ़ती है। सो दिस जोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ। समझ में आ गया। तो ये जोन किसके लिए है, तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर हम क्या बोल देंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर। ये क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन, आप मुझे बताओ लेंथ बोल दूं, बन जाएगा, इंक्रीज इन लेंथ बोल दूं। अब सबसे लास्ट में आप मुझे बताओ कौन सा जोन आ जाएगा, कौन सा जोन आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा लास्ट में आ जाएगा। दिस जोन इज कॉल्ड एज मैच्योरेशन जोन। इसको क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा, मैच्योरेशन जोन। क्लियर है। और इसी मैच्योरेशन जोन में क्या प्रेजेंट है, रूट हेयर्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है आप मुझे बताइए जरा, रूट हेयर्स प्रेजेंट है। अभी बनाओ, समझ में आ गया, इसमें रूट हेयर्स प्रेजेंट है। क्वेश्चन 2-3 साल पहले पूछा गया था, तो सभी को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये आपको सारे जोन समझ में आ गए। कौन सा जोन मेनली रिस्पॉन्सिबल है आप मुझे बताओ लेंथ बढ़ाने के लिए, इलोंगेशन। क्यों, क्योंकि इसी समय वैक्यूल आएगा। वैक्यूल आएगा तो उसके अंदर क्या करेंगे, पानी को भेजेंगे। पानी को भेजेंगे तो वो क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। और जब वो एक्सपेंड करेगा तो इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। समझ में आ गया, क्या होती जाएगी, इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दो जरा जल्दी से। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, हो गया, सभी को अच्छे से समझ में आया। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, बनाओ जरा इसको एक बार, जब तक मैं पानी पी लेता हूं।
हो गया पूरा क्लियर? आगे बढ़े? चलो, अब आप मुझे बताओ जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं, जरा ध्यान समझना। ये सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? आगे आ जाओ। अब देखो यहां पर मैंने क्या बना दिया, ये रेडिकल बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया, आप मुझे बताओ जरा, रेडिकल बना दिया। क्या है ये, जल्दी से आप मुझे बताओ। दिस इज रेडिकल। मैं बिल्कुल आराम से बनाऊंगा जिससे आपको दोबारा भी ना पढ़ना पड़े। बात समझ में आ गया? क्या बनाऊंगा, रेडिकल। क्लियर है? और आप इसके फ्लैश कार्ड बनाओ। समझ में आ गया? कैसे फ्लैश कार्ड बनाओगे मैं आपको सिखा दूंगा। बात समझ में आ गया? कैसे फ्लैश कार्ड्स बनाना है वो मैं आपको सिखा दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? अभी सब्र रखो, इस साल आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि इस साल हमारा सिलेबस बहुत पहले खत्म होगा। बात समझ में आ गया? बहुत पहले हमारा सिलेबस खत्म होगा। तो बस मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, इस समय आप फालतू टाइम बर्बाद मत करो। इस समय आप टारगेट बनाओ। आप टारगेट, छोटे छोटे टारगेट बनाओ। कैसे? एक हफ्ते का टारगेट। समझ में आ गया? आज दिन भर का टारगेट। दिन भर का टारगेट अच्छे से अचीव होने लगे, पहले दिन भर का बनाओ, फिर एक हफ्ते का बनाओ। वो अचीव होने लगे, एक महीने का टारगेट बनाओ। समझ में आ गया? फिर अगले 3 महीने का टारगेट बनाओ। बात समझ में आ गया? आप यदि सिलेक्ट होना चाहते हो ना, तो ये मान के पढ़ाई करो कि अभी अक्टूबर में आपका नीट का एग्जाम है। समझ में आ गया? और ये मत मानना कि पूरा सिलेबस आ रहा है, ये मानो जितना पढ़ा दिया उतना आ रहा है। बस ये मान के आप पढ़ाई करो। आप देखो आपका कैसे सारी चीजें चेंज होती हैं। याद रखना, इस पूरी प्रिपरेशन में आपका एटीट्यूड आपके एल्टीट्यूड को डिसाइड करेगा। क्लियर है? तो अब मुझे बताओ जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं, रेडिकल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप मुझे बताओ, रेडिकल की। तो रेडिकल से जो डायरेक्ट इमर्ज होती है, बताओ जरा, जो रेडिकल से डायरेक्ट इलोंगेगी उसको हम क्या बोल देंगे, प्राइमरी रूट। बताओ जरा जल्दी से, उसको हम क्या बोल देंगे, प्राइमरी रूट। तो ये देखो जरा, यहां पर आप मुझे बताना जरा, जो रेडिकल से डायरेक्टली इमर्ज हो रही है, डायरेक्टली आप देखो, मैं इसका थोड़ा सा ऐसे कलर चेंज कर दे रहा हूं। तो आप मुझे बताओ, जो डायरेक्टली इलोंगेट हो रही है, किससे, रेडिकल से। डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल इज कॉल्ड एज प्राइमरी रूट। तो बताओ जरा जल्दी से, ये क्या है, रेडिकल। क्लियर है? और इसको मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी रूट। क्या बोल रहा हूं, जल्दी से आप मुझे बताओ, प्राइमरी रूट। तो प्राइमरी रूट क्या होती है, डायरेक्ट इलोंगेशन। किसका डायरेक्ट इलोंगेशन होती है? चलो इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, ऐसे साइड में कर देते हैं। तो आप मुझे बताओ, किससे डायरेक्टली इलोंगेट होती है, डायरेक्ट इलोंगेटेड। बताओ जरा, डायरेक्टली किससे इलोंगेट होती है, आप मुझे बताओ, डायरेक्टली इलोंगेटेड, इलोंगेशन, डायरेक्टली इलोंगेशन ऑफ, या डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ, हम ऐसे बोल दें, डायरेक्ट, डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल। समझ में आ गया? इस कॉल्ड एज प्राइमरी रूट। क्लियर है? अब आप देखना जरा, ये जो प्राइमरी रूट यहां पर मैंने बनाई हुई है, इसी प्राइमरी रूट की और ग्रोथ हो जाएगी। समझ में आ गया? क्या हो जाएगी आप मुझे बताइए, प्राइमरी रूट की और ग्रोथ हो जाएगी। यहां पर लिख दे रहा हूं, ये मैंने रूट बना दिया, इसकी और ग्रोथ करा दे रहे हैं। ये और ग्रोथ करा दी। समझ में आ गया? क्या करा दी, और ग्रोथ करा दी। अब जब इसकी ग्रोथ करा दी, ध्यान से देखना जरा, ये पूरा येलो कलर से जो यहां पर बना हुआ है, आप मुझे बताओ ये क्या है, प्राइमरी रूट है। ये क्या है आप मुझे बताइए जरा, दिस इज प्राइमरी रूट। रुको भैया, कलर चेंज कर देता हूं, नहीं तो कल को बोलो कि सर ये रूट कैप तो नहीं है। रुक जाओ अभी 1 मिनट, इसका कलर ही चेंज कर देता हूं। कौन से कलर से बना दूं, ये वाले कलर से बना देता हूं। समझ में आ गया? ये बना दिया। यहां पर भी आप मुझे बताओ जरा, ये पूरा मैं इसका कलर ही चेंज कर देता हूं। समझ में आ गया? नहीं तो आपको पता चले कंफ्यूजन आ जाए। क्लियर है? तो यहां पर आप मुझे बताना, ये जो बना हुआ है, दिस इज, ये क्या है, प्राइमरी रूट। ये क्या है, फिर से आप मुझे बताओ जरा, दिस इज प्राइमरी रूट। ये भी आप मुझे बताइए जरा, क्या है, दिस इज प्राइमरी रूट। क्या है ये, फिर से आप मुझे बताओ, दिस इज प्राइमरी रूट। बड़ा डाउट आता है, समझ में आ गया, प्राइमरी रूट में, सेकेंडरी रूट में। तो अच्छे से समझो जरा, ये क्या हो जाएगा, दिस इज प्राइमरी रूट। ये क्या हो जाएगी, फिर से आप मुझे बताइए जरा, प्राइमरी रूट। मैंने आपसे क्या बोला, देखो जब आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में एक थॉट आएगा, यार ये तो हमको आता है, हमारा टाइम खराब हो रहा है। बस यही समझ लेना, यहीं से तुम्हारा उल्टी डायरेक्शन शुरू हो गई, सिलेक्शन से। समझ में आ गया? दूर जाना सिलेक्शन से शुरू हो गया। ऐसे मान के पढ़ाई करो, पहली बार पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारा इंटेलेक्चुअल ब्रेन वर्क करेगा। अब आप मुझे बताओ जरा, जो इससे निकलेगी, ध्यान से समझना जरा, जो इससे निकलेगी उसको हम क्या बोल देंगे, सेकेंडरी रूट। बताओ जरा, जो इसकी ब्रांच होगी उसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी रूट। क्या बोल देंगे इसको, सेकेंडरी रूट बोल देंगे। समझ में आ गया?
और जो इससे निकलेगी आप मुझे बताइए जरा, उसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज टर्शरी रूट। अरे बताओ जरा जल्दी से, जो इससे निकलेगी, जो इसके इलोंगेशन से निकलेगी, उसको हम क्या बोल देंगे? आप मुझे बताइए जरा, उसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज टर्शरी रूट। क्या बोल देंगे इसको? टर्शरी रूट। तो ये चीज सभी को अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे बताओ जरा जल्दी से, ये कॉन्सेप्ट सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? तो बताओ जरा जल्दी से, इसको हम कौन सी रूट बोलेंगे? दिस इज सेकेंडरी रूट। इसको हम कौन सी रूट बोलेंगे? सेकेंडरी रूट। इसको हम कौन सी रूट बोलेंगे? टर्शरी रूट। कौन सी रूट बोलेंगे? टर्शरी रूट। समझ में आ गया? तो जिसमें टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी रूट होता है, इसको हम बोल देते हैं टैप रूट सिस्टम। दिस इज कॉल्ड एज टैप रूट सिस्टम। बहुत अच्छे से समझना, हम किसकी बात कर रहे हैं? इसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज टैप रूट सिस्टम। अरे फिर से मुझे बताओ जरा, इसको क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज टैप रूट सिस्टम। अरे जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या बोलेंगे इसको? टैप रूट सिस्टम। समझ में आ गया? तो आप देखो जरा, याद रखना भी कितना आसान है। टी से रिप्रेजेंट कर रहा है टर्शरी। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टर्शरी। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टर्शरी। और पी से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्राइमरी। अरे भैया, जब प्राइमरी और टर्शरी है तो हवा में थोड़ी लटकेगा टर्शरी, सेकेंडरी भी होगा। क्या होगा आप मुझे बताओ जरा? सेकेंडरी भी होगा। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो इसको हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। दिस इज कॉल्ड एज टैप रूट सिस्टम। सभी को समझ में आ गया? क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? टैप रूट सिस्टम। अब देखना, ये प्राइमरी जो रूट है, ये जो प्राइमरी रूट है, हम देख रहे हैं इसका फेट। फेट मतलब आगे क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा। जैसे हम बोल रहे हैं आपका भविष्य क्या होगा, आगे आने वाला भविष्य क्या होगा। समझ में आ गया? तो इस चीज को अच्छे से समझो। इसी तरीके से हम क्या देख रहे हैं? फेट ऑफ प्राइमरी रूट। यदि ये प्राइमरी रूट लॉन्ग लिव्ड है, समझना जरा, यदि ये प्राइमरी रूट कैसी है? लॉन्ग लिव्ड है। फिर से आप देखो जरा, यदि ये प्राइमरी रूट आप मुझे बताइए लॉन्ग लिव है, ये देखो जरा, यहां पर मैंने बना दिया, ध्यान से देखना। ये आप मुझे बताओ, मैंने क्या बनाया था? रेडिकल। ये मैंने क्या बनाया था? रेडिकल। आप मुझे बताओ जरा, यदि यहां से प्राइमरी रूट कैसी है? लॉन्ग लिव है। कैसी है आप मुझे बताओ जरा? लॉन्ग लिव है। ये देखो जरा, ये लॉन्ग लिव है। तो आप मुझे बताओ जरा, इससे क्या निकल के आ जाएगा? बताओ जरा जल्दी से, इससे क्या निकल के आ जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। इससे निकल के आ जाएगी सेकेंडरी रूट। क्या निकल के आ जाएगी आप मुझे बताइए जरा? सेकेंडरी रूट निकल के आ जाएगी। समझ में आ गया? क्या निकल के आ जाएगी? सेकेंडरी रूट निकल के आ जाएगी। क्लियर है? अरे क्या निकल के आ जाएगी आप मुझे बताओ? सेकेंडरी रूट। और इस सेकेंडरी रूट से आप मुझे बताइए जरा, निकल के क्या आ जाएगी? फिर से आप मुझे बताओ जरा, कौन से कलर से बनाई थी? ग्रीन कलर से बनाई थी। चलो बना लेते हैं। तो यहां पर आप मुझे बताना जरा, इससे क्या निकल के आ जाएगी? ये टर्शरी रूट निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी आप मुझे बताओ जरा? टर्शरी रूट निकल के आ जाएगी। तो यदि ये प्राइमरी रूट लॉन्ग लिव है, तो आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा? फिर से आप मुझे बताओ जरा, टैप रूट फॉर्मेशन, टैप रूट सिस्टम। क्या डेवलप होगा? टैप रूट सिस्टम। क्या डेवलप होगा आप मुझे बताइए जरा? टैप रूट सिस्टम डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? टैप रूट सिस्टम डेवलप होगा। सभी को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? लेकिन मुझे बताओ, ये शॉर्ट लिव्ड हुई। ये कैसी हुई आप मुझे बताना जरा? शॉर्ट लिव्ड हुई। ये देखो जरा, ध्यान से देखना, यहां पर मैं बना रहा हूं, ये प्राइमरी रूट है। ये देखो जरा, ये क्या है? पहले रुको, मैं जमीन बना दूं। जमीन बना दूं, क्या बना दूं आप मुझे बताओ? यहां पर मैं मान लो ऐसे जमीन बना दे रहा हूं। क्या बना दे रहा हूं आप मुझे बताना? ये मैंने क्या बना दिया? ऐसे जमीन बना दी। ठीक है, अब मुझे बताना जरा, यहां पर आप मुझे बताओ, ये क्या है? ये प्राइमरी रूट है। ये आप देखो जरा, यहां पर आप देखना, ये तो मैंने क्या बना दिया? रेडिकल बना दिया। क्या बना दिया? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। रेडिकल बना दिया। क्या बना दिया? फटाफट आप मुझे बताओ जरा। रेडिकल बना दिया। इसी रेडिकल से आप जानते हो क्या हो गया? ये प्राइमरी रूट है। अब मुझे बताओ, ये प्राइमरी रूट है, क्या है ये? फटाफट फटाफट आप मुझे बताना। प्राइमरी रूट है, और ऊपर की तरफ आप जानते हो क्या जा रहा है? ऐसे प्लीम्यूल जा रहा है। क्या जा रहा है आप मुझे बताओ जरा? प्लीम्यूल जा रहा है। यदि ये शॉर्ट लिव्ड हुई, देखना जरा, ये क्या हो जाएगी? शॉर्ट लिव्ड यदि हुई। कैसी हो गई? शॉर्ट लिव्ड हो गई। और इस ड्यूरेशन में आप मुझे बताना जरा, इस ड्यूरेशन में ये प्लीम्यूल जो था वो थोड़ा ज्यादा ग्रो कर गया। ये देखो जरा, प्लीम्यूल जो था वो थोड़ा ज्यादा ग्रो कर गया। लेकिन यहां पर आप मुझे बताना, ये शॉर्ट लिव्ड थी। शॉर्ट लिव्ड थी तो ये खत्म हो गई। ये शॉर्ट लिव्ड थी तो आप मुझे बताओ कैसी हो गई? खत्म हो गई। और इसी के नीचे से, इसके बेस से आप मुझे बताओ जरा, इसके बेस से जरा ध्यान से समझना, हम किसकी बात कर रहे हैं? इसके बेस से। अच्छे से समझो जरा, इसके बेस से क्या निकल
के आ गया, फाइबर्स निकल के आ गए। इस तरीके से आप मुझे बताओ जरा, ऐसे फाइबर्स निकल के आ गए। क्या निकल के आ गए आप मुझे बताओ जरा, ऐसे फाइबर्स निकल के आ गए, टफ फाइबर्स। इसको हम बोल देंगे फाइब्रस रूट सिस्टम। इसको हम क्या बोल देंगे आप मुझे बताइए जरा, फाइब्रस रूट सिस्टम। अरे सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज फाइब्रस रूट सिस्टम। क्लियर है? टफ फाइबर्स, बताओ जरा हम क्या बोलेंगे? दीज आर टफ गुच्छा, टफ फाइबर्स। अरे बताओ जरा जल्दी से, हम क्या बोल रहे हैं? टफ फाइबर इमर्जेस फ्रॉम कहां से इमर्ज हो रहे हैं आप मुझे बताओ जरा? बेस ऑफ स्टेम। समझ में आ गया? स्टेम के बेस से इमर्ज हो रहे हैं। तो क्या आप मुझे बताइए जरा, यहां पर ये प्राइमरी रूट है या खत्म हुई? ये कैसी हो गई? शॉर्ट लिव्ड। ये प्राइमरी रूट कैसी है आप मुझे बताओ जरा? इट इज शॉर्ट लिव्ड। ये कैसी है? शॉर्ट लिव्ड। केवल और केवल कब तक इसने साथ दिया? जब तक कि ये प्लीम्यूल जो है स्टेम में थोड़ा सा कन्वर्ट नहीं हो गया। तो ये पूरा क्लियर हो गया। इसको हम बोल देंगे फाइब्रस रूट सिस्टम। समझ में आ गया? इसको क्या बोल देंगे? तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप मुझे बताओ, ये प्राइमरी रूट नहीं है, ये प्राइमरी रूट नहीं रही। यहां पर प्राइमरी रूट अब खत्म हो गई, इसकी वजह से दूसरी रूट आ गई। तो आप मुझे बताओ जरा, इसको क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज फाइब्रस रूट सिस्टम। कौन सा सिस्टम बोलेंगे बताओ जरा? दिस इज कॉल्ड एज फाइब्रस रूट सिस्टम। क्लियर हो गया? इसमें ट्रस्ट करना, स्टूडेंट इतने कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए बच्चे बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए इसको मैं इतने आराम से पढ़ा रहा हूं। तो ये आपको टैप रूट सिस्टम समझ में आ गया? आपको फाइब्रस रूट सिस्टम समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से मुझे बता दो। अरे हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? बताओ। टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम समझ में आ गया? अब आप खुद देख के बताओ, इसमें आप मुझे बताओ डीप पेनिट्रेशन किसमें होगा? इसमें होगा या इसमें होगा? इसमें होगा। समझ में आ गया? किसमें डीप पेनिट्रेशन? इसमें होगा। लॉन्ग लिव किसमें होगी? इसमें। इसमें एक मेन डोमिनेटिंग रूट प्रेजेंट होती है, इसमें एक मेन डोमिनेटिंग रूट प्रेजेंट नहीं है। आपको खुद अपने आप बन जाएगा। देखो जरा, प्राइमरी रूट इसकी लॉन्ग लिव है, प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड है, एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय फाइबर्स। इसमें एक मेन डोमिनेटिंग प्राइमरी रूट प्रेजेंट है, इसमें नहीं है, मेन डोमिनेटिंग रूट एब्सेंट है। इसका पेनिट्रेशन कैसा होगा? डीप। और जब ये डीप तक जाएगा तो इसका एनकरेज क्या होगा? बेटर। इसका पुअर एनकरेज होगा। और ये जनरली डायकॉट्स में होती है, जनरली मोनोकॉट्स में होती है। जल्दी से लिखो इसको। आप देखो, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं, आप खुद देखो जरा। आप इस पॉइंट से आप खुद देख लोगे। बताओ, पहला पॉइंट आप देखो, प्राइमरी रूट लॉन्ग लिव दिख रहा है यहां पर, लॉन्ग लिव। दूसरे पॉइंट में आ जाओ, मेन डोमिनेटिंग रूट प्रेजेंट। ये देखो जरा, मेन डोमिनेटिंग रूट प्रेजेंट है। समझ में आ गया? तीसरे में आ जाओ, डीप पेनिट्रेशन। आप खुद देखो जरा, ये बड़ी गहराई तक जाएगा, ये केवल सरफेस तक जाएगा। समझ में आ गया? आगे आ जाओ। इसी की वजह से बेटर एनकरेज। और ये जनरली किसमें प्रेजेंट होती है? डायकॉट में। ये प्रेजेंट होती है मोनोकॉट में। ये जनरली किसमें प्रेजेंट होती है? डायकॉट में। और ये जनरली किसमें प्रेजेंट होती है? मोनोकॉट में। अरे बन जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ, बन जाएगा? अरे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। सभी को ये चीज समझ में आ गई? कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताओ। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? सभी को समझ में आ गया? अब आप देखना, एक और सिस्टम होता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। समझ में आ गया क्या होता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम? यदि आप मुझे बताओ जरा, रेडिकल से डायरेक्ट इमर्ज हो रहा है तो प्राइमरी रूट सिस्टम बनेगा। प्राइमरी रूट सिस्टम के बाद में आप जानते हो टैप रूट सिस्टम बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे फटाफट आप मुझे बता दो। लेकिन आप मुझे बताओ, रूट कहीं और से निकल आए, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा ब्रायोफाइलम की लीफ से निकल आ गया, या बरगद के पेड़ में आपने देखा होगा स्टेम से निकल आया। समझ में आ गया? ये निकल के आ गई। तो आप मुझे बताओ, ऐसी रूट अदर देन रेडिकल निकल रही है ना, तो जो अदर देन रेडिकल निकलती है उसको क्या बोल देते हैं? एक्स्ट्रा। और एक्स्ट्रा के लिए लैटिन में वर्ड होता है एडवेंटिशियस। तो उसको कौन सी रूट बोल देंगे? एडवेंटिशियस रूट। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? एडवेंटिशियस रूट। तो यहां पर आप मुझे बताना, मैं रूट सिस्टम का एक और एग्जाम वो बोल सकता हूं, क्लासिफिकेशन। बताओ जरा जल्दी से, क्या बोल सकता हूं आप मुझे बताना जरा? एक हो जाएगा प्राइमरी रूट सिस्टम। बताओ जरा जल्दी से, हम किसकी बात कर रहे हैं? एक हो जाएगा प्राइमरी रूट सिस्टम। बताओ जरा जल्दी से, हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी रूट सिस्टम। क्लियर है? और दूसरा आप मुझे बताओ जरा, इसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। किसकी बात कर रहे हैं? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। अरे बन जाएगा? किसकी हम बात कर रहे हैं? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की बात कर रहे हैं। फिर से लिख दूं?
चलो एक बार और लिख देता हूं जिससे आपको नाम याद हो जाएगा। समझ में आ गया? एक बार और लिख दे रहा हूं। देखो मैं तो यही मान के पढ़ाता हूं, आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा प्राइमरी रूट सिस्टम। अरे बताओ जरा जल्दी से क्या हो जाएगा प्राइमरी रूट सिस्टम। सभी को समझ में आया? दूसरा आप मुझे बताइए जरा, हम क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। किसकी बात कर रहे हैं? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा? रूट इमर्जेस डायरेक्टली फ्रॉम रेडिकल। बताओ जरा जल्दी से, हम क्या बोल रहे हैं? रूट इमर्जेस फ्रॉम रेडिकल। जो रेडिकल से निकल रही है आप मुझे बताओ, या उसके एक्सटेंशन से निकल रही है, उसको प्राइमरी रूट सिस्टम बोलेंगे। समझ में आ गया? लेकिन आप मुझे बताओ जरा, आप मुझे बताना, यदि रूट अदर देन रेडिकल इमर्ज हो रही तो हम क्या बोलेंगे? रूट्स इमर्जेस फ्रॉम अदर देन रेडिकल। हम किसकी बात कर रहे हैं? अदर देन रेडिकल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप मुझे बताइए जरा? अदर देन रेडिकल की बात कर रहे हैं। रूट इमर्जेस फ्रॉम अदर देन रेडिकल। अरे जल्दी से मुझे बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? रूट इमर्जेस फ्रॉम अदर देन रेडिकल। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो इसको क्या बोल देंगे? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। जैसे आप मुझे बताओ, मान लो ये बरगद का पेड़ है, ध्यान से देखना जरा, ये बरगद के पेड़ की मैंने क्या बना दी? यहां पर रूट्स बना दी। ये मैंने क्या बना दी? रूट्स बना दी। ध्यान से देखना, ये मैंने क्या बना दी? यहां पर रूट्स बना दी। अब मुझे बताओ जरा, ये मैंने क्या बना दी? यहां पर रूट्स बना दी। अब मुझे बताओ फटाफट, यहां से भी क्या निकल आई? रूट निकल आई। क्या निकल आई? आप मुझे बताओ जरा। रूट निकल आई इस तरीके से, ये देखो जरा, ये रूट कैप भी लगा दिया। तो ये वाली जो रूट है, आप मुझे बताओ, ये वाली रूट क्या कहलाएगी? फटाफट आप मुझे बताओ। दिस रूट इज कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट। दिस रूट इज कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट। अब मुझे बताना, इसी तरीके से जैसे मान लो ये लीफ है, समझ में आ गया? ये क्या है आप मुझे बताओ जरा? लीफ है। और इस लीफ के आप मुझे बताओ, मान लो ऐसे मार्जिन से ऐसे रूट निकल आए। क्या निकल आए आप मुझे बताओ जरा? ऐसे मार्जिन से क्या निकल आए? ऐसे रूट निकल आए। तो इसको हम क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए? एडवेंटिशियस रूट। क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस रूट। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने बनाया बेनियन ट्री, समझ में आ गया? और आप मुझे बताओ किसमें होता है? मॉन्स्टेरा। किसमें होता है? मॉन्स्टेरा में होता है। समझ में आ गया? और आप मुझे बता दीजिए जरा, किसमें होता है? ग्रासेस में भी होता है। किसमें होता है? ग्रासेस में होता है। आज जाना, ग्रासेस को देखना, घास को देखना, आपको कहीं से भी रूट निकलते हुए दिखाई देगी। और वो जो रूट होती है, वो रूट कौन सी होती है आप मुझे बताओ जरा? एडवेंटिशियस रूट। कौन सी रूट होती? कमेंट्स चल ही नहीं रहे हैं तो मुझे पता नहीं चल रहा बेटा, बड़ा मुश्किल होता है ऐसे में पढ़ाना। रिकॉर्डेड हो तो दिमाग वैसा सेट रहता है। समझ में आ गया? चलो, सभी को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं। अभी हम और भी जगह पर देखेंगे। क्लियर हुआ? सभी को अच्छे से समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? एक बार रिवाइज कर लें। तो आप मुझे बताओ, प्लूम्यूल और रेडिकल क्लियर है? इसके फंक्शन क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्प्शन, एनकरेज, स्टोरेज और ग्रोथ हार्मोन फॉर्मेशन। अब मुझे बताओ, जोन्स ऑफ रूट की बात कर रहे हैं, तो आप मुझे बताना जरा, सबसे पहले रूट कैप हो गया। रूट कैप के जस्ट पीछे, जस्ट आप मुझे बताओ, इसके नीचे क्या हो जाएगा? मेरिस्टेमेटिक जोन। उसके पीछे क्या होगा? इलोंगेशन। यहां पर वैक्यूल आ जाएगा, तो इलोंगेशन होगा, इसी की वजह से इसकी लेंथ बढ़ती है। और तीसरा आप मुझे बताओ जरा, क्या हो जाएगा? मैच्योरेशन। यहीं पर क्या आ जाता है? रूट हेयर्स। अब मुझे बताना, टैप रूट सिस्टम की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताओ प्राइमरी रूट क्या होती है? प्राइमरी रूट जो डायरेक्टली इमर्ज होती है उसको हम प्राइमरी रूट बोलते हैं। और उसी प्राइमरी रूट से जो ब्रांच निकल गई सेकेंडरी रूट, उसी से जो निकल गई इसको क्या बोल देंगे? टर्शरी रूट। क्लियर हो गया? तो यहां पर ये लॉन्ग लिव्ड होती है। क्लियर हो गया? जनरली डायकॉट में होती है, जनरली मोनोकॉट में होती है। अब ये शॉर्ट लिव्ड है, थोड़ी देर के लिए मर गई, उसके बाद में जब तक आप मुझे बताओ प्लीम्यूल अच्छे से इसमें कन्वर्ट नहीं हुआ तब तक है, ये मर गई। तो इसके बेस से क्या हो जाएगा? टफ टफ फाइबर्स ऐसे निकल आएंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या बोलेंगे? फाइब्रस। ये आपको बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ, इतना सा तो पढ़ा है अभी हमने, पूरा क्लियर हुआ? तो ये सभी को अच्छे समझ में आया? आगे बढ़ जाए। चलो जरा, अब हम किसकी बात कर रहे हैं?
बताओ जरा जल्दी से। हम बात कर रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। हम किसकी बात कर रहे हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। रूट्स के अलग अलग मॉडिफिकेशन होते हैं, अलग अलग काम करने के लिए। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो यहां पर हम लिख सकते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। बताओ जरा जल्दी से, हम क्या बोलेंगे? टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा? टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। अरे बन जाएगा। फिर से आप मुझे बताओ जरा, टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, फिर से मुझे बताओ जरा, स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए रूट में स्पेशल मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? रूट में स्पेशल मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। स्टोरेज के लिए हम अलग से पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं रेस्पिरेटरी रूट। किसकी बात कर रहे हैं? रेस्पिरेटरी रूट। अभी हम देखेंगे, समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ, आर फॉर रेस्पिरेशन। जरा ध्यान समझना, हम किसकी बात कर रहे हैं? आर फॉर रेस्पिरेशन एंड आर फॉर राइजोफोरा। हम किसकी बात कर रहे हैं? राइजोफोरा। अरे बताओ जरा जल्दी से, किसकी बात कर रहे हैं? राइजोफोरा। क्लियर है? किसकी बात कर रहे हैं? राइजोफोरा। क्लियर है? मैंग्रोव्स। समझ में आ गया? मैंग्रोव्स वेजिटेशन में ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है अभी मैं आपको समझाता हूं। क्लियर है? सपोर्ट के लिए। अभी हम आगे देखेंगे सपोर्ट के लिए कैसे काम आएगा। जैसे हमने बरगद का पेड़ देखा था ना, आप मुझे बताओ सर, हमने क्या देखा था? जैसे बरगद का पेड़ बहुत बुरा, आप मुझे बताओ, बड़ा हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो जैसे बूढ़े लोगों को आप मुझे बताओ सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती? लाठी वाठी लेके चलने लगते हैं ना, तो इस बेचारे बरगद के पेड़ को भी लाठी लेके चलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है मुझे बताओ जरा? इसको भी लाठी लेके चलना पड़ता है। ये देखो जरा, क्या करना पड़ता है मुझे बताइए जरा? ऐसे लाठी लेके चलना पड़ता है सपोर्ट के लिए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट सभी को अच्छे से क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? हम एक एक को हम अच्छे से चुन चुन के पढ़ेंगे। क्लियर है? सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? रेस्पिरेटरी रूट। फिर से मुझे एग्जांपल बता दो। आर फॉर रेस्पिरेटरी रूट। अरे बोलो जरा जल्दी से, आर फॉर रेस्पिरेटरी रूट। आर फॉर क्या हो जाएगा? राइजोफोरा। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? राइजोफोरा। फिर से मुझे बताओ जरा, क्या हो जाएगा? फिर से लिख दूं एक बार, फिर से आपको लिख देता हूं, याद हो जाएगा। बताओ जरा जल्दी से, क्या हो जाएगा? राइजोफोरा। समझ में आ गया? और आप मुझे बताओ, क्या हो जाएगा? मैंग्रोव। क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? मैंग्रोव्स। क्लियर है? मैंग्रोव्स वेजिटेशन। अभी बताता हूं। आप मुझे बताओ, क्या आपने प्लांट में कभी आपने लंग्स देखे हैं? बताओ जरा, क्या आपने प्लांट्स में नॉस्ट्रिल्स देखे हैं? क्या प्लांट्स में आपने लंग्स देखे हैं? बताओ जरा जल्दी से, क्या आपने प्लांट में लंग्स देखे हैं? क्या प्लांट में आपने नॉस्ट्रिल्स देखे हैं? नहीं देखे ना। ना ही प्लांट में आपने नॉस्ट्रिल्स देखे हैं, ना ही आपने लंग्स देखे, ना आपने एल्वियोलाई देखी है, ना ही आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा है, ना ही आपने, आप मुझे बताओ जरा, क्या देखा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा है। और जब आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम ये कुछ नहीं देखा, तो प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए, एयर चाहिए। कहां से आती है? प्लांट का हर एक पार्ट, अच्छे से समझना, प्लांट का हर एक पार्ट अपनी ऑक्सीजन खुद ले लेता है। समझ में आ गया? प्लांट का हर एक पार्ट अपनी ऑक्सीजन खुद ले लेता है, इसीलिए इनमें अलग से रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। जैसे आप मुझे बताओ, जैसे मान लो यहां पर मैंने ये जैसे जमीन बना दी, ध्यान से देखना, ये मान लो मैंने क्या बना दिया? ऐसे जमीन बना दी। क्लियर है? क्या बना दिया आप मुझे बताओ? जमीन बना दी। और यहां पर मैं क्या बना दे रहा हूं? प्लांट बना दे रहा हूं। ध्यान से देखना, ये मैं क्या बना दे रहा हूं? प्लांट बना दे रहा हूं। ये देखो जरा, ये मैंने प्लांट बना दिया। समझ में आ गया? क्या बना दी? प्लांट बना दी। यहां पर मैंने क्या बना दी? रूट्स बना दी। क्या बना दी? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। यहां पर मैंने क्या बना दी? ये रूट्स बना दी। ये क्या बना दी? फिर से आप मुझे बताइए जरा। ये मैंने बना दी, रूट्स बना दी। समझ में आ गया? अब ये जो सॉइल होती है, आप ध्यान से देखना, आप जानते हो सॉइल पोरस होती है इस तरीके से। ये मैंने क्या बना दी? यहां पर सॉइल कैसी होती है? पोरस होती है। तो आप देखो जरा, जब ये पोरस होगी, तो आप देखना, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो आप मुझे बताओ एयर है, अच्छे से समझना, ये जो एयर है, आप मुझे बताओ जरा, इसके हर एक पार्ट में अपने आप चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? और यहां पर भी आप मुझे बताओ जरा, हर एक पार्ट में एयर चली जाएगी। इन एयर के पोर्स के बीच में से, बताओ जरा जल्दी से, इनके एयर्स के पोर के बीच में क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन चली जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन चली जाएगी। लेकिन दलदल वाले एरिया में क्या होगा? मान लो यहां पर दलदल आ गया, दिस इज नॉर्मल कंडीशन। ये कैसी कंडीशन है? दिस इज नॉर्मल कंडीशन। बताओ जरा, ये कैसी है? आप मुझे बताइए जरा। नॉर्मल कंडीशन। तो ये सभी को समझ में आया कि नहीं आया? ये कैसी कंडीशन है? नॉर्मल कंडीशन है। दूसरी तरफ मुझे बताना, दूसरी तरफ आप मुझे बता दो,
और आप मुझे बताना दूसरी तरफ आप इस तरीके से बता दो, मान लो यहां पर दलदल आ गई, क्या आ गई आप मुझे बताओ, दलदल आ गई, समझ में आ गया, ये मान लो हाई सॉल्ट कंडीशन आ गई, समझ में आ गया। ये देखो जरा मैं इस तरीके से ऐसे बनाते जा रहा हूं, ध्यान से देखना जरा, यहां पर दलदल जैसा बन गया, समझ में आ गया, क्या बन गया आप मुझे बताओ जरा, दलदल जैसा बन गया। ये देखो मैं बना दे रहा हूं, ये मैं प्लांट को बना दे रहा हूं, ध्यान से देखना, ये मान लो मैंने क्या बना दिया, प्लांट बना दिया, समझ में आ गया, क्या बना दिया जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, ये मैंने क्या बना दिया, प्लांट बना दिया, ये मैं इसकी रूट्स बना दे रहा हूं, ये मैं क्या बना दे रहा हूं, इसकी रूट्स बना दे रहा हूं। ये देखो जरा क्या बना दिया आप मुझे बताइए जरा, मैंने इसकी रूट्स बना दी, क्या बना दी, फिर से बना दे रहा हूं, देखो जरा, अच्छा प्लांट बनाते हैं, सुंदर सलोना, ये मैंने क्या बना दिया, प्लांट बना दिया। अब मुझे बताओ जरा, यहां पर मैंने इसकी क्या बना दी, ये मैंने इसकी रूट्स बना दी। अरे जल्दी से आप मुझे बताइए, क्या बना दी, मैंने इसकी रूट्स बना दी। अब यहां पर मैं दलदल भर देता हूं, दलदल कीचड़ को इस कलर से भर दूं, ये देखो जरा, ये मैंने ऐसे दलदल बना दिया, क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा, ऐसे दलदल बना दिया। और जब मैं ऐसे दलदल बना दूंगा तो आप मुझे बताओ जरा, इस दलदल की वजह से, इस दलदल की वजह से आप मुझे बताइए जरा, क्या एयर यहां पर डायरेक्टली पहुंच पाएगी, और जब एयर डायरेक्टली यहां तक नहीं पहुंच पाएगी, बताओ जरा जल्दी से, जब एयर जो है वो डायरेक्टली यहां पर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, यहां तक आप मुझे बताइए, एयर नहीं पहुंचेगी, यहां तक आप मुझे बता दीजिए जरा, एयर नहीं पहुंचेगी, और जब एयर नहीं पहुंचेगी तो रूट मर जाएंगी। अरे क्या हो जाएंगी आप मुझे बताइए जरा, रूट मर जाएंगी। सभी को पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, रूट क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। ऐसी कंडीशन में क्या करें बताओ जरा, ऐसी कंडीशन में क्या करें, रूट निकल के बाहर आ जाएंगी, जब कोई मदद नहीं करेगा, ऊपर वाले नीचे तक पहुंचा नहीं पाएंगे, कोई मदद नहीं करेगा, तो क्या करेंगे, खुद ही आ जाएंगे। आपने एक गाना सुना होगा, बहुत पुराना गाना है, यदि आपने सुना हो तो, तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से मीत जोड़ ले, बिछौना धरती को करके गगन आकाश ओढ़ ले। समझ में आ गया, मुकेश का बहुत ही फेमस गाना है, समझ में आ गया। चल अकेला तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से मीत जोड़ ले, बिछौना धरती को करके गगन आसमान ओढ़ ले। समझ में आ गया, तो इसीलिए इस बात को आप समझो। यहां पर भी आप देखो, यहां पर आप मुझे बताओ, इसकी ये आप देखो जरा, ये इसकी मदद नहीं कर पा रहा, तो ये खुद की मदद करेगा। और ये खुद की मदद कैसे करेगा, यहां से आप देखना, ये रूट्स निकल के ऐसे बाहर आ जाएंगी, ये रूट्स निकल के क्या आ जाएंगी आप मुझे बताइए जरा, ऐसे बाहर आ जाएंगी। ये रूट्स निकल के क्या आ जाएंगी आप मुझे बताइए जरा, बाहर आ जाएंगी। ये रूट्स निकल के कहां आ गई, फिर से आप मुझे बताइए जरा, ये रूट्स निकल के कहां आ गई, बाहर आ गई। ये देखो जरा, ये रूट्स निकल के कहां आ गई आप मुझे बताइए जरा, बाहर आ गई। ये रूट्स निकल के कहां आ गई आप मुझे बताइए जरा, ये रूट्स निकल के कहां आ गई, फिर से आप मुझे बताइए जरा, बाहर आ गई। अरे बन जाएगा, रूट्स निकल के कहां पर आ गई, ये बाहर आ गई। सभी को क्लियर हो गया, क्या बोलेंगे इसको, ये रूट्स आप देखिए जरा, ये रूट्स निकल के बाहर आ गई। ये देखिए यहां पर अच्छे से बना देता हूं, ये रूट्स निकल के क्या हो गई, खुद ये रूट्स निकल के बाहर आ गई। समझ में आ गया, और बाहर आके केवल काम चल जाएगा। अरे भाई इनको कुछ ऐसा भी चाहिए, कुछ पोर भी चाहिए कि नहीं चाहिए, जिस पोर से वो एयर को ले सकें, तो यहां पर एक होल डेवलप हो जाएगा। समझ में आ गया। इन रेस्पिरेटरी रूट्स के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, न्यूमैटोफोर्स। बताओ जरा जल्दी से, इन रेस्पिरेटरी के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, बताओ जरा जल्दी से, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, न्यूमैटोफोर्स। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, न्यूमैटो। न्यूमैटो का मतलब होता है एयर। जैसे आपने दी एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, तो उसमें न्यूमैटिक बोन्स आती हैं। बर्ड्स की जो बोन होती है, बर्ड्स की जो बोन होती है, उनमें एयर होता है, जिससे वो हल्की हो जाती है तो ऊपर उड़ सकता है। समझ में आ गया, उनको न्यूमैटिक बोन बोलते हैं। तो यहां पर आप मुझे बताओ, ये किस लिए डेवलप हुई है, दे डेवलप फॉर द रेस्पिरेशन। क्लियर है। और इसमें इस तरीके से मैं इसे होल्ड कर दे रहा हूं, ये देखो जरा, इस तरीके से, इसको हम लेंटिसेल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, लेंटिसेल बोल देते हैं। समझ में आ गया, क्या बोल देंगे इसको, लेंटिसेल। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज लेंटिसेल, बन जाएगा। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज लेंटिसेल। बताओ जरा, ये क्या है, ओपनिंग। अरे समझ में आ गया, ये क्या है आप मुझे बताइए जरा, ओपनिंग। और ये ओपनिंग आप मुझे बताइए, इस ओपनिंग को क्या बोलेंगे, लेंटिसेल। समझ में आ गया, क्या बोलेंगे, लेंटिसेल। और ये जो रेस्पिरेटरी रूट है, इसको क्या बोलेंगे, न्यूमैटोफोर। बताओ जरा जल्दी से, ये जो रेस्पिरेटरी रूट है, दिस रेस्पिरेटरी रूट, दिस रेस्पिरेटरी रूट इज कॉल्ड एज न्यूमैटोफोर। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, दिस रेस्पिरेटरी रूट इज कॉल्ड एज
न्यूमैटोफोर। इस रेस्पिरेटरी रूट को आप मुझे बताइए जरा, हम क्या बोलेंगे? न्यूमैटोफोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा? न्यूमैटोफोर बोलेंगे। सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे इसको? न्यूमैटोफोर बोलेंगे। तो सभी को ये फंडा अच्छे से समझ में आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या आपको ये न्यूमैटोफोर्स अच्छे से क्लियर हो गए? बता दो जरा जल्दी से। ये राइजोफोरा मैंग्रोव्स में होते हैं, दलदल बन गया। आपको ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ गया क्यों ऐसा हुआ? मैं आपको बताऊं, ये यदि ना हो ना तो पूरा का पूरा आप ये समझ लो बंगाल खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? पूरा का पूरा जो वेस्ट बंगाल है, असम है, ये पूरा खत्म हो जाएगा। क्यों? आप इस बात को समझना, हर साल क्या होता है, वहां से टॉर्नेडो चलता है उस तरफ से। समझ में आ गया? ओशियन से। तो जो टॉर्नेडो जैसे ही चलता है, इसकी रूट से ये इतनी हार्ड होती हैं, ये इतनी हार्ड होती हैं कि वो टॉर्नेडो को तोड़ देता है। समझ में आ गया? तो यदि कोई टॉर्नेडो यहां से निकला है, समझना जरा, यदि वो टॉर्नेडो मान लो इस तरीके से ऐसे चल के आ रहा है, समझ में आ गया? मान लो इस तरीके से टॉर्नेडो ऐसे चल के आ रहा है, तो वो टॉर्नेडो जब इससे टकराएगा तो छिन्न भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ? छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो इसका बहुत ही प्रोटेक्शन वाला काम है। अब कल को कोई समझदार आ जाए, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाए, वो बोले ये पूरा एरिया बेकार है, समझ में आ गया, ये पूरा एरिया बेकार है, चलो इसको हटा के यहां पर हम इंडस्ट्रीज लगाते हैं, बस कुछ साल में सब उड़ जाएगा उस तरफ का पूरा। तो ये आपको समझ में आ गया? तो जंगल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सभी को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बताओ जरा जल्दी से। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? रुको मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है? ये आपको दिखाई दे रहा है? ये क्या है आप मुझे बताइए जरा, ये क्या है? जल्दी से आप मुझे बताओ, ये क्या है? रेस्पिरेटरी रूट्स। आप देख रहे हो कितने? आप मुझे बताइए, यहां पर बिल्कुल कांटे जैसे, बड़े बड़े कांटे जैसे निकले हुए हैं। और जब इससे वो टकराएगा टॉर्नेडो, तो टॉर्नेडो टूट जाएगा। समझ में आ गया? टॉर्नेडो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? बताओ जरा जल्दी से। सभी को कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ? अब हम बात कर रहे हैं सपोर्ट की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सपोर्ट की। हमने देखा था ना, आप मुझे बताओ, हमने 3 मॉडिफिकेशन देखे थे, स्टोरेज के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, सपोर्ट के लिए। रेस्पिरेशन हमने देख लिया, सबको समझ में आ गया? तो जरा एक बार तीर चला दो भाई लोगों। यदि सबको समझ में आ गया तो जरा एक बार तीर चला दो भाई लोगों जल्दी से। न्यूमैटोफोर की स्पेलिंग बेटा पी से स्टार्ट होती है, फनी लैंग्वेज है। समझ में आ गया? बवंडर आएगा, बवंडर। क्या आएगा? बवंडर आएगा, बवंडर। बात समझ में आ गई? यदि इसको हटा दिया तो अब मुझे बताना, हम किसकी बात कर रहे हैं? सपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो सपोर्ट में सबसे पहली रूट हो जाएगी प्रॉप रूट। कौन सी रूट की हम बात करेंगे? प्रॉप रूट की बात करेंगे। समझ में आ गया? किसकी बात करेंगे? रुको एक बार जरा इसमें ट्राई करते हैं, कहीं चल जाए तो। बढ़िया, अब तो वीडियो भी चला गया। आप लोगों को तो मैं दिख रहा हूं ना? समझ में आ गया? चलो कोई बात नहीं। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? कुछ गड़बड़ी है इसमें, देखो जरा। तो आप मुझे बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रॉप रूट की बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताना, प्रॉप रूट किस में होता है? आप मुझे बताओ जरा। banyan ट्री में। किस में होता है? आप मुझे बताइए जरा। banyan ट्री में होता है। बना दूं यहां पर? किस में होता है आप मुझे बताइए जरा। banyan ट्री में होता है, banyan ट्री। अब किसी ना किसी के दिमाग में तो आया होगा, सर हम इसको स्टेम काहे नहीं बोलते भैया? समझ में आ गया? ये ऊपर से निकल रहा है तो इसको रूट ही क्यों बोलते हैं? आखिर इसको स्टेम क्यों नहीं बोलते? याद रखना, रूट और स्टेम में डिफरेंशिएट करने का सबसे अच्छा तरीका है नोट्स एंड इंटरनोट्स। यदि नोट्स प्रेजेंट है, आप समझना जरा, यदि नोट्स प्रेजेंट है तो वो स्टेम है, और यदि नोट्स नहीं है तो वो रूट है। नोट्स प्रेजेंट है तो स्टेम है, नहीं है तो रूट है, बन जाएगा। तो ये सभी को अच्छे समझ में आया? फिर से लिख दूं? चलो प्रॉप रूट का फिर से एग्जांपल लिख दे रहा हूं। तो यहां पर आप मुझे बताओ, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? banyan ट्री। क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? banyan ट्री हो जाएगा, बन जाएगा। अब आ जाओ यहां पर आगे। ये मैंने बना दिया। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आप देखना जरा, यहां से रूट निकल रही है, यहां से रूट निकल रही हूं। मैं आपको बताऊं, इनमें भी रूट कैप होता है। समझ में आ गया? इनमें भी क्या होता है? रूट कैप होता है। समझ में आ गया? इनमें भी क्या होता है? आप मुझे बताओ। रूट कैप होता है। तो दीस रूट्स आर कॉल्ड एज प्रॉप रूट्स।
दीज रूट्स आर कॉल्ड एज प्रॉप रूट्स। इनको कौन सी रूट बोलेंगे? प्रॉप रूट बोलेंगे। अब आ जाओ स्टिल्ट रूट। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टिल्ट रूट। एस फॉर स्टिल्ट रूट, एस फॉर शुगर केन। हम किसकी बात कर रहे हैं? शुगर केन की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो शुगर केन में आप मुझे बताइए जरा कौन सी रूट होती है? फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए। जैसे मान लो ये मैंने जमीन बना दी, ये मैंने क्या बना दी? यहां पर आप देखना, ये जमीन बना दी। क्या बना दी? जल्दी से आप मुझे बताइए। जमीन बना दी। अब यहां पर मैं क्या बना दे रहा हूं? शुगर केन बना दे रहा हूं। अरे भैया शुगर केन तो देखा है ना, शुगर केन नहीं देखा? बताओ जरा, ऐसा तो कोई नहीं है, बताओ जरा जिसने शुगर केन ना देखा हो। चलो इस कलर से बना दे रहा हूं, ये गन्ना। क्या बना दे रहा हूं? गन्ना। समझ में आ गया? क्या बना दे रहा हूं? जल्दी से आप मुझे बताओ। गन्ना बना दे रहा हूं। ये देखो जरा, ये आप मुझे बताओ क्या बना दिए मैंने? उसके नोट्स बना दिए। क्या बना दिया? आप मुझे बताओ। नोट्स बना दिए। अब देखना यहां से आप मुझे बताओ जरा, यहां से क्या निकल गई? इस तरीके से इसके सपोर्ट के लिए आप मुझे बताओ क्या निकल गई है? यहां पर रूट निकल गई है इसके सपोर्ट के लिए। इसके सपोर्ट के लिए आप मुझे बताइए जरा क्या निकल गई है? रूट निकल गई है। दिस रूट इज कॉल्ड एज स्टिल्ट रूट। दिस रूट इज कॉल्ड एज स्टिल्ट रूट। ऐसा किस में होता है? शुगर केन एंड मेज में होता है। और आप मुझे बताओ जरा किस में होता है? मेज में होता है। मजे की बात है, जब मेज छोटे होते हैं ना, और गन्ने के खेत और मेज के खेत एक जैसे दिखाई देते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो शुगर केन और मेज जो होते हैं, आप मुझे बताइए जरा दोनों में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टिल्ट रूट प्रेजेंट होते हैं। तीसरे होते हैं क्लाइंबिंग रूट। जैसे मान लो कई बार आपने देखा होगा कि दीवार के ऊपर, आपने देखा है कि नहीं देखा, कई बार ऐसा होता है दीवार के ऊपर ऐसे चढ़ जाते हैं। ये देखो जरा, ये देखो जरा, ये चढ़ गए। समझ में आ गया? तो अब ऐसा तो नहीं बोलोगे कि भाई नशे वशे में थे इसीलिए चढ़ गए। समझ में आ गया कि नशे सी चढ़ गई। क्लियर है? ये देखो जरा, आप मुझे बताओ जरा कि आप बोलोगे प्लांट को भी नशा हो गया, इसीलिए आप मुझे बताओ कहां चढ़ गया? दीवार में चढ़ गया। कहां चढ़ गया? आप मुझे बताओ। दीवार में चढ़ गया। तो यहां पर आप मुझे बताना, ये मान लो मैंने क्या बना दी? यहां पर दीवार बना दी। क्या बना दी? आप मुझे बताओ जरा। यहां पर मैंने क्या बना दी? दीवार बना दी। क्या बना दी? आप मुझे बताओ। दीवार बना दी। अब मुझे बताना, कोई प्लांट है, उस प्लांट ऐसे आपने देखा होगा ना, वो प्लांट ऐसे दीवार के ऊपर ऐसे चढ़ जाता है। देखा है कि नहीं देखा? जल्दी से आप मुझे बताओ। आपने देखा होगा, ये देखो जरा, कोई प्लांट ऐसे दीवार के ऊपर चढ़ जाता है। तो आप मुझे बताओ जरा, इसने पी रखी है क्या? नहीं। आप मुझे बताओ जरा, ये क्या होता है? ऐसे रूट्स डेवलप हो जाती हैं इस वजह से। तो आप मुझे बताओ जरा, ये रूट्स भी क्या हो जाएंगी? दे आर ऑल्सो एडवेंटिशियस रूट। ये भी एडवेंटिशियस, ये भी एडवेंटिशियस, ये भी एडवेंटिशियस। दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एडवेंटिशियस रूट। ये तीनों ही किसके एग्जाम्पल हैं? आप मुझे बताओ जरा। एडवेंटिशियस रूट के एग्जाम्पल हैं। अरे समझ में आ गया? किसके एग्जाम्पल हैं? एडवेंटिशियस रूट के एग्जाम्पल हैं। सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसके एग्जाम्पल है? दे आर द एग्जाम्पल ऑफ एडवेंटिशियस रूट। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ जाएं। ये देखो जरा, अब देखो जरा, ये बरगद के पेड़ से देखो कैसे निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। ये ग्रेट बैनियन ट्री है, बहुत बड़ा है, कैलकाटा में बहुत बड़ा है। समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सभी को अच्छे से समझ में आया? क्लियर है? तो ये कौन सी रूट्स हो जाएंगी? दीस रूट्स आर कॉल्ड एज प्रॉप रूट। क्लियर है? कौन सी रूट हो जाएंगी? प्रॉप रूट। अब हम लास्ट की बात कर रहे हैं, स्टोरेज की। किसकी बात कर रहे हैं? आप मुझे बताओ। स्टोरेज की बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताना, टैप रूट के 3 मॉडिफिकेशन है। बताओ जरा, टैप रूट के कितने मॉडिफिकेशन है? 3। NFC। समझ में आ गया? और इसके कितने मॉडिफिकेशन है? इसके भी 3। NFT। समझ में आ गया? मेरे साथ बोलो, फिर से लिखते हैं, NFC, NFT। अरे फिर से मुझे बता दो, हम किसकी बात कर रहे हैं? इसके मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो बताओ जरा क्या हो जाएगा? NFC। समझ में आ गया? और इसका क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। NFT। अरे बन जाएगा, क्या हो जाएगा? फिर से आप मुझे बताइए। NFC, NFT, NFC, NFT। अरे बन जाएगा, फिर से आप मुझे बताओ। NFC, NFT। तो यहां पर आप मुझे बताना, हम क्या बोलेंगे? नैपी फॉर्म। क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ? नैपी फॉर्म। क्लियर है? यहां पर हम क्या बोलेंगे? फ्यूजी फॉर्म। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा? फ्यूजी फॉर्म। और यहां पर हम क्या बोलेंगे? कॉनिकल। नैपी फॉर्म, फ्यूजी फॉर्म, कॉनिकल। बोलो फिर से। नैपी फॉर्म, फ्यूजी फॉर्म, कॉनिकल। फिर से बोलो जरा। नैपी फॉर्म, फ्यूजी फॉर्म, कॉनिकल बन जाएगा। यहां पर देखो जरा, एन से क्या हो जाएगा? नॉड्यूलोस। समझ में आ गया? नॉड्यूलोस, पैसिक्यूलेटेड। क्लियर है?
और टी से क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ, ट्यूबरस। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, ट्यूबरस। फिर से लिख दूं, फिर से लिख देता हूं, देखो जरा जल्दी से। इनको भी फिर से लिख दूं, चलो इनको भी फिर से लिख देता हूं, याद होगा आपको। अब मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा, नेपीफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म, कॉनिकल। तो बताओ जरा यहां पर मैं बोल दूं, क्या बोलूंगा, नेपीफॉर्म। क्या बोलूंगा, नेपीफॉर्म। फिर आप मुझे बताइए जरा, मैं क्या बोलूंगा, फ्यूजिफॉर्म। क्या बोलूंगा आप मुझे बताइए जरा, फ्यूजिफॉर्म। फिर आप मुझे बताइए जरा, मैं क्या बोलूंगा, कॉनिकल। अरे बताओ जरा जल्दी से, क्या बोलूंगा, कॉनिकल। फिर आप मुझे बताना यहां पर मैं क्या बोलूंगा, नॉड्यूलोस। क्या बोलूंगा आप मुझे बताइए, नॉड्यूलोस। यहां से मैं क्या बोलूंगा, फैसिक्यूलेटेड। क्या बोलूंगा आप मुझे बताइए जरा, फैसिक्यूलेटेड। और यहां पर आप मुझे बताइए मैं क्या बोलूंगा, ट्यूबरस। क्या बोलूंगा आप मुझे बताइए जरा, ट्यूबरस। अरे बन जाएगा नेपीफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म, कॉनिकल। अरे सभी को समझ में आया, नेपीफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म, कॉनिकल, नॉड्यूलोस, फैसिकुलेटेड, ट्यूबरस। फिर से आप मुझे बताओ, नेपीफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म, कॉनिकल, नॉड्यूलोस, फैसिकुलेटेड, ट्यूबरस। बन जाएगा, ये तीन तरह की हो जाएगी। इसमें तीन मॉडिफिकेशन, इसमें तीन मॉडिफिकेशन, एनएफसी, एनएफटी। इस तरीके से आप इसका एक बना लेना। समझ में आ गया, आप क्या करोगे, इसका फ्लैश कार्ड बना लेना। क्लियर है, तो सभी को समझ में आया, आगे बढ़ जाए। अब सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, नेपीफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म, कॉनिकल की। किसकी बात कर रहे हैं, नेपीफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म, कॉनिकल। सबसे पहले आप देख लो हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉनिकल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप मुझे बताओ, कॉनिकल की बात कर रहे हैं। तो आप खुद बताना, कॉनिकल देखो जरा। ऐसा आपने कुछ देखा है, ऐसा आपने कुछ देखा है, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, क्या आपने ऐसा कुछ देखा है या नहीं देखा, बताओ जरा जल्दी से। इस तरीके से आपने देखा होगा, बताओ जरा ये मैंने क्या बनाया हुआ है, बताओ जरा जल्दी से क्या बनाया हुआ है, फटाफट फटाफट आप मुझे बता दो जरा, ये क्या बना हुआ है, क्या बना हुआ है ये, बताओ उसका नाम बताओ, क्या है ये, कैरेट। क्या है ये, कैरेट की खैरेट। अरे बताओ जरा जल्दी से, कैरेट की खैरेट, क्या है ये, कैरेट। क्लियर है, ये मैंने क्या बना दिया, कैरेट बना दिया। क्या बना दिया जल्दी से आप मुझे बताओ, कैरेट बना दिया। और आप देखना इसमें इस तरीके से आपको ऐसे फाइबर्स भी ऐसे निकले हुए दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, ये कौन से हो जाएंगे, सेकेंडरी हो जाएंगे। कौन से, ये जो यहां पर बने हुए हैं सेकेंडरी हो जाएंगे। ये कौन सी रूट हो जाएगी, प्राइमरी। तो इसकी प्राइमरी रूट एडिबल होती है। एडिबल क्या होती है इसकी, प्राइमरी रूट एडिबल होती है। तो आप मुझे बताओ, देखो याद रखना कितना आसान है, सी फॉर कॉनिकल, सी फॉर कैरेट। आप मुझे बताओ जरा हम किसकी बात कर रहे हैं, सी फॉर कॉनिकल, सी फॉर कैरेट। अरे बताओ जल्दी से, बन जाएगा, बोलो याद हुआ। फिर से मुझे बताओ, चलो एग्जाम्पल बाद में बताएंगे, पहले केवल आप डायग्राम से बताओ, पहचानना देखते हैं, क्विज खेलते हैं। समझ में आ गया, क्या खेलते हैं, क्विज। आप पहचानोगे, मैं डायग्राम बनाता हूं, आप पहचानना। क्लियर है, एक तरफ से आप मुझे बताओ, यहां पर मैं बना रहा हूं, बताओ अभी रुकना, पहले मैं बना दूं फिर बताना ये क्या बना हुआ है। वैसे तो इतना वाइट, इतनी सफेदी की चमकार चमकार, आप मुझे बताओ एक ही जगह दिखाई देती है। समझ में आ गया, आपने देखा होगा इस तरीके से बने होते हैं। बताओ जरा क्या हो सकता है ये, अरे बताओ जरा जल्दी से क्या हो सकता है, फिर से आप मुझे बताओ जरा, क्या बना हुआ है, रेडिश। आप देखो जरा, आप मुझे बताओ कोन जैसा, ये कोन जैसा कॉनिकल था, और यहां पर आप मुझे बताओ ये क्या बना हुआ है। फिर से आप मुझे बता दो जरा क्या बना हुआ है, बताओ जरा जल्दी से क्या बना हुआ है, इस तरीके से रेडिश, मूली। अरे मालूम है ना, पराठे तो खाए ही होंगे। समझ में आ गया, अरे पराठे तो खाए ही होंगे, और गर्म हवाओं के साथ में दोस्ती भी हुई होगी। समझ में आ गया, पराठे तो खाए ही होंगे। ये क्या बना हुआ है आप मुझे बताओ जरा, दिस इज रेडिश। क्लियर है, किसकी बात कर रहे हैं, रेडिश। अब आ जाओ नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसकी, जरा ध्यान से देखना, नैपी। आप मुझे बताओ, आपने नैपी देखा होगा, बोलते हैं ना बच्चा नैपी में भी हैप्पी। सुना है कि नहीं सुना, बच्चा नैपी में भी हैप्पी। और जब वो नैपी पहन के चलता है तो कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं लगता, गोल और ऐसे पतले से उसके पैर दिखाई देते हैं। तो बस ऐसा ही ये दिखाई देता है, ये देखो जरा,
इस तरीके से ये दिखाई देता है। समझ में आ गया? चलो यहां पर बना दे रहा हूं, ये देखो जरा इस तरीके से। इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? टर्निप। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? टर्निप, जिसको शलजम बोलते हैं। समझ में आ गया? क्या बोलते हैं इसको? शलजम। ये कुछ ऐसी सब्जियां हैं लोग खाते ही नहीं थे तो बेचारी रिजेक्ट हो गई। समझ में आ गया? क्या हो गई आप मुझे बताओ, ये क्या हो गई? बेचारी रिजेक्ट हो गई। तो आप मुझे बताओ ये क्या है? शलजम। और ऐसा ही आप मुझे बताओ बीट भी होता है। ऐसे ही आप मुझे बताओ बीट भी होता है कि नहीं होता? ऐसा भी आप मुझे बताओ बीट, चुकंदर भी ऐसे ही होता है कि नहीं होता? तो ये आप पहचान लोगे, जल्दी से आप मुझे बताओ। तो यहां पर आप मुझे बताओ, हम लिख दें इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बोलो जरा जल्दी से, क्या हो जाएगा? टर्निप। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ? टर्निप। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल आप मुझे बताइए जरा, क्या हो जाएगा? रेडिश। क्या हो जाएगा? रेडिश। और इसका एग्जाम्पल आप मुझे बताइए जरा, क्या हो जाएगा? कैरेट बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप मुझे बताइए जरा, क्या हो जाएगा? कैरेट। तो बन जाएगा टर्निप, रेडिश, कैरेट। फिर से बन जाएगा, बताओ जरा जल्दी से, बन जाएगा? फिर से लिख दूं एग्जाम्पल? फिर से लिख दे रहा हूं, ये देखो जरा, क्लियर हो गया? ये देखो फिर से लिख देता हूं। तो आप मुझे बताओ इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, कैरेट। इसका एग्जाम्पल आप मुझे बताओ जरा, क्या हो जाएगा? रेडिश। समझ में आ गया? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा, टर्निप। क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा, टर्निप। अरे बन जाएगा, क्या हो जाएगा इसका? टर्निप। आगे बढ़ जाए। अब मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? मोडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। हम किसकी बात कर रहे हैं? मोडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। सभी को क्लियर हुआ? अब मुझे बताना एडवेंटिशियस का मतलब क्या होता है? अदर देन रेडिकल। अदर देन रेडिकल। तो जरा ध्यान समझना, सबसे पहला है नोड्यूलोज। सबसे पहला आप मुझे बताओ जरा, क्या है? नोड्यूलोज है। सबसे पहले मैं जमीन बना दे रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या बना दे रहा हूं? जमीन बना दे रहा हूं। तीनों में इस तरीके से ऐसे बना दे रहा हूं, ध्यान से देखना, एक साथ बना दे रहा हूं। क्लियर है? ये मैंने क्या बना दी? यहां पर जमीन बना दी। तीनों में आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। तीनों में मैं क्या कर दे रहा हूं? पहले स्टेम लगा दे रहा हूं। तीनों में मैं क्या लगा दे रहा हूं? स्टेम भी लगा दे रहा हूं। ये देखो जरा इस तरीके से स्टेम लगा दे रहा हूं। यहां पर भी लगा दे रहा हूं, स्टेम लगा दे रहा हूं। ये देखो जरा स्टेम लगा दे रहा हूं इस तरीके से। यहां पर भी आप मुझे बताओ, क्या लगा दे रहा हूं? स्टेम लगा दे रहा हूं। क्लियर है? आपको तीनों में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? ये मैंने क्या लगा दी? यहां पर स्टेम बना दी। इसमें आप मुझे बताओ, स्टेम है तो हमेशा उसमें क्या प्रेजेंट होंगे? नोट्स प्रेजेंट होंगे। हमेशा याद रखना, यदि स्टेम है तो उसमें क्या प्रेजेंट होंगे? नोट्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे उसमें? नोट्स प्रेजेंट होंगे। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? ये मैंने बना दिया। अब नोड्यूल का मतलब क्या होता है? स्वेलिंग। कहीं गांठ पड़ जाती है तो उसको क्या बोल देते हैं? नोड्यूल बन गया। तो इसी तरीके से आप देखना, यहां पर क्या होता है? ऐसी सिलेंड्रिकल रूट निकलती है। क्या निकलती है? आप मुझे बताओ। ऐसी सिलेंड्रिकल रूट निकलती है। आप मुझे बताओ कहां से निकल रही है? स्टेम से निकल रही है। तो इसीलिए इसको आप मुझे बताओ हम क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस। और इसका एंड कैसा होता है? स्वेल। इसका एंड कैसा होता है? आप मुझे बताओ जरा, इसका एंड कैसा होता है? ऐसे स्वेलन होता है। ये देखो जरा, इसका एंड कैसा होता है? मुझे बताओ जरा, ऐसा स्वेलन होता है। बन जाएगा। एंड कैसा होता है? फिर से आप मुझे बता दो जरा, इसका एंड कैसा होता है? ऐसे स्वेलन होता है। अरे बन जाएगा, कैसा होता है? स्वेलन होता है। तो हम क्या बोलेंगे? सिलेंड्रिकल रूट। सिलेंड्रिकल रूट विथ स्वेलन एपेक्स, फूला हुआ एपेक्स है। बताओ जरा जल्दी से, हम क्या बोल रहे हैं? सिलेंड्रिकल। ये देखो जरा कैसी रूट बनी हुई है? सिलेंड्रिकल रूट। सिलेंड्रिकल रूट विथ स्वेलन एपेक्स, हम क्या बोलेंगे? फूला हुआ एपेक्स है। क्या है? आप मुझे बताओ जरा, फूला हुआ एपेक्स है। फिर से देखो जरा, सिलेंड्रिकल रूट है और फूला हुआ एपेक्स है। आप मुझे बताओ जरा, क्या है? ये सिलेंड्रिकल रूट है और फूला हुआ एपेक्स है। इसको क्या बोलेंगे? नोड्यूलोस। नोड्यूल बन गया। अब आ जाओ फैसिकुलेटेड। जरा ध्यान समझना, फैसिकुलेटेड के पहले ट्यूबरस और ट्यूबरकुलर समझो। ट्यूबरस और ट्यूबरकुलर समझो। देखो, ट्यूबरस का मतलब होता है इरेगुलर रूट। ट्यूबर का मतलब क्या होता है? इरेगुलर। ध्यान से समझना, इस ट्यूबरस वर्ड का मतलब क्या होता है? इरेगुलर, जिसका कोई शेप फिक्स नहीं है। अरे बताओ जरा जल्दी से, क्या मतलब हो जाता है? इरेगुलर हो जाता है। तो यहां पर आप देखना, इस तरीके से इरेगुलर रूट होती है। क्या होती है? ये देखो जरा, ये इरेगुलर रूट है। समझ में आ गया? क्या है? आप मुझे बताइए जरा, इरेगुलर रूट है। समझ में आ गया? क्या है ये? जल्दी से आप मुझे बताओ। इरेगुलर रूट है। और ऐसी रूट आपने देखी होगी, कहां पर देखी है? स्वीट पोटैटो। आपने देखा है स्वीट पोटैटो? समझ में आ गया? स्वीट पोटैटो फरवरी के टाइम पे आता है। आता है कि नहीं आता? आप मुझे बताओ, ये मैंने क्या बना दिया यहां पर? बताओ जरा, स्वीट पोटैटो बना दिया। क्या बना दिया? स्वीट पोटैटो बना दिया। इरेगुलर रूट। इरेगुलर रूट को हम क्या बोल देंगे? ट्यूबरस रूट। अब इसी रूट का
समझना। ऐसे ही इरेगुलर रूट्स का यदि ग्रुप बन जाए, आप याद करो आपने मसल में पढ़ा होगा फेसिकल्स, फेसिकल्स का मतलब होता है बंडल, फेसिकल्स का मतलब होता है बंडल, गुच्छा। समझ में आ गया? जैसे आप ये देखो जरा, ये देखो एक गुच्छा आ गया, इतना सारा गुच्छा आ गया, तो ये बंडल आ गया। आप मुझे बताना जरा, गुच्छा आ गया, बंडल आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फिर से आप मुझे बताइए जरा। दिस इज कॉल्ड एज फेसिकल्स। क्या बोलेंगे? फेसिकल्स। सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो यहां पर व्हाइट कलर से बना देते हैं। तो इस तरीके से आप देखो जरा, ऐसे क्या आ जाते हैं, आप मुझे बताइए जरा, इस तरीके से क्या आ जाते हैं? इस इरेगुलर रूट के ऐसे गुच्छे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? आप मुझे बताओ जरा। ऐसे गुच्छे बन जाते हैं। क्लियर हो गया? क्या हो जाते हैं? आप मुझे बताओ जरा। इस तरीके से ऐसे गुच्छे बन जाते हैं। पूरा क्लियर हो गया? ग्रुप ऑफ ट्यूबरकल्स, बताओ जरा जल्दी से, हम क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ ट्यूबरकल्स इज कॉल्ड एज, ट्यूबरकल्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? फिर से आप मुझे बताइए जरा। ग्रुप ऑफ ट्यूबरकल्स क्या बोलेंगे? फिर से आप मुझे बताइए जरा। ग्रुप ऑफ ट्यूबरकल्स इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे? फेसिकल्स। तो फेसिकल्स का मतलब क्या होता है? ग्रुप। फिर से मुझे बताओ जरा, फेसिकल्स का मतलब क्या होता है? ग्रुप होता है। अरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या मतलब होता है आप मुझे बताइए जरा। इसका मतलब क्या होता है? ग्रुप होता है। इसका मतलब क्या होता है? ग्रुप होता है। तो सभी को ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताइए जरा जल्दी से। ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? ग्रुप हो जाएगा। तो सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो फेसिकल्स का मतलब क्या होगा? ग्रुप। बताओ जरा क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ ट्यूबरकल्स। क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ ट्यूबरकल्स बन जाएगा। सभी को समझ में आ गया? यहां पर हम क्या बोलेंगे? सिलेंड्रिकल। बताओ जरा क्या बोलेंगे? सिलेंड्रिकल रूट विथ स्वेलन एपेक्स। एपेक्स। बात समझ में आ गया? अब फटाफट एग्जांपल्स लिख लें। फटाफट आप मुझे बताओ जरा, इसके एग्जांपल्स लिख लें। इसका एग्जांपल क्या होता है आप मुझे बताओ जरा। इसका एग्जांपल होता है टर्मरिक। बट याद रखना, टर्मरिक में जो खाने वाला पार्ट होता है वो अलग होता है। समझ में आ गया? टर्मरिक में होता है। किस में होता है मुझे बताओ जरा? टर्मरिक में होता है। बट टर्मरिक में खाने वाला पार्ट अलग होता है। वो खाने वाला पार्ट क्या होता है? स्टेम होता है, राइजोम होता है। आगे पढ़ेंगे। यहां पर आप मुझे बताओ इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? डहलिया एस्पैरेगस। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ? डहलिया एंड एस्पैरेगस। क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए? डहलिया एंड एस्पैरेगस। और इसका एग्जाम्पल आप मुझे बताइए जरा, क्या हो जाएगा? स्वीट पोटैटो। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा इसका? स्वीट पोटैटो। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? स्वीट पोटैटो। अरे पूरा क्लियर हुआ? हम किसकी बात कर रहे हैं? स्वीट पोटैटो की बात कर रहे हैं। अब आप यहां पर जरा ध्यान समझना, ये जो डहलिया होता है इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑप्टेन होती है, इन्यूलिन। क्या ऑप्टेन होती है? इन्यूलिन। तो देखो जरा, इन्यूलिन क्या होता है? पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ये किसका पॉलीमर होता है? फ्रक्टोज का। जैसे आप जानते हो स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये किसके? ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं। ऐसे फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है इन्यूलिन। क्या होता है मुझे बताओ? पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। और ये किससे ऑप्टेन होता है? ऑप्टेन फ्रॉम रूट्स ऑफ डहेलिया। ऑप्टेन्ड फ्रॉम डहेलिया, रूट्स ऑफ डहेलिया। आप बोलोगे सर ये क्यों लिखवाया? समझ में आ गया? इसको यूज किया जाता है, यूज टू मेजर जीएफआर। यहां पर लिख लेना इसको, किस लिए यूज किया जाता है? जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाता है? इसको खिला दिया जाता है पेशेंट को। समझ में आ गया? और हम जानते हैं इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता। क्लियर है? हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। उसके बाद क्या होता है? यूरिन को आउटपुट में चेक किया जाता है, कितनी देर में ये आ रहा है। इससे पता चलता है कि जीएफआर प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा। समझ में आ गया? आपने पढ़ा होगा भाई, जितना भी कार्डियक आउटपुट होता है उसका 1/5 ब्लड जो होता है वो किडनी में जाता है। समझ में आ गया? 1/5 ब्लड जाता है और उसके बाद में आप मुझे बताओ, आप जानते हो 125 ml कुछ फिल्टर्ड होता है कि नहीं होता जीएफआर? समझ में आ गया? तो ये जीएफआर को मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। किसको? इन्यूलिन को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी को क्लियर हुआ? चलो अब रिवाइज करते हैं। बताओ कौन सी रूट है ये? बताओ जरा। दीज आर रेस्पिरेटरी रूट्स। कौन सी रूट्स हैं? दीज आर रेस्पिरेटरी रूट्स। कौन सी रूट्स हैं? दीज आर रेस्पिरेटरी रूट्स। समझ में आ गया? कौन सी रूट्स हैं? दे आर रेस्पिरेटरी रूट्स बन जाएगा। किसमें प्रेजेंट होते हैं? फटाफट आप मुझे बताओ जरा। दे आर प्रेजेंट इन राइजोफोरा। दे आर प्रेजेंट इन राइजोफोरा एंड मैंग्रोव्स।
किसमें प्रेजेंट होते हैं? राइजोफोरा और मैंग्रोव्स में, मैंग्रोव्स वेजिटेशन में प्रेजेंट होते हैं। आगे आ जाओ, आप मुझे बताओ जरा ये कौन सा है? दिस इज प्रॉप रूट। ये क्या है आप मुझे बताइए? प्रॉप रूट्स बने हुए हैं। और ये प्रॉप रूट्स आप मुझे बताओ किस में होते हैं? बैनियन ट्री में। किस में होते हैं? बैनियन ट्री में होते हैं। बन जाएगा फंक्शन क्या है? सपोर्ट। अब आप मुझे बताओ, ये देखो जरा, आपको गन्ना दिखाई दे रहा है? ये कौन सी रूट्स हैं? आप देखो जरा, ये कौन सी रूट्स हैं? आप मुझे बताइए। दे आर स्टिल्ट रूट। कौन सी रूट है आप मुझे बताइए जरा? स्टिल्ट रूट। कौन सी रूट्स हैं? दे आर स्टिल्ट रूट्स। और किस में प्रेजेंट होती हैं? शुगर केन में। किस में प्रेजेंट होती हैं? शुगर केन में प्रेजेंट होती हैं। किस में प्रेजेंट होती हैं? फिर से आप मुझे बताओ जरा, शुगर केन में। आगे आ जाओ, अब मुझे बताओ जरा, ये क्या हो जाएगा? दिस इज नैपी फॉर्म। बताओ जरा जल्दी से, क्या हो जाएगा? दिस इज नैपी फॉर्म। बन जाएगा, क्या हो जाएगा? नैपी फॉर्म। ऊपर से चौड़ा, नीचे से पतला। क्लियर हो गया? उसके बाद आप मुझे बताओ, ये देखो आपको मूली दिखाई दे रही है, ये मूली क्या हो जाएगी? आप मुझे बताइए जरा। फ्यूजी फॉर्म। अरे क्या हो जाएगी? फिर से आप मुझे बताओ। फ्यूजी फॉर्म। इसके बाद आप देखो जरा, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? कैरेट। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉनिकल। और कॉनिकल का एग्जाम्पल क्या है आप मुझे बताइए जरा? कैरेट। क्या एग्जाम्पल है? कैरेट। आपको अलग से समझ में आ रहा है? प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी है, टर्शियरी रूट है। क्लियर हो गया? आगे आ जाओ, अब फिर से यहां पर आप मुझे बता दो जरा, क्या हो जाएगा? नैपी फॉर्म। क्या हो जाएगा? नैपी फॉर्म। यहां पर आप मुझे बताओ जरा, क्या हो जाएगा? फ्यूजी फॉर्म। क्लियर है? और यहां पर आप मुझे बताइए जरा, क्या हो जाएगा? कॉनिकल। तो बन जाएगा, सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा? कॉनिकल। आगे आ जाओ, यहां पर आप मुझे बताओ, ये क्या है? दीज आर स्वीट पोटैटो। ये क्या है? दीज आर स्वीट पोटैटो। और आप जानते हो स्वीट पोटैटो आर द एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? अरे जल्दी से आप मुझे बताओ, किसका एग्जाम्पल है? ट्यूबरकुलर रूट्स का। ट्यूबरकुलर और ट्यूबरस रूट किसके एग्जाम्पल हैं? ट्यूबरस रूट्स के एग्जाम्पल हैं। अरे बन जाएगा, किसके एग्जाम्पल हैं? ट्यूबरस रूट के एग्जाम्पल है। अब आप मुझे बताओ, ये आपको दिखाई दे रहा है? ये क्या है? ये एस्पैरेगस है। तो आप मुझे बताना जरा, ये क्या है? एस्पैरेगस है। समझ में आ गया? तो अब आप मुझे बता दो जरा, यहां पर ये किसका एग्जाम्पल है? फैसिक्यूलेटेड का। किसका एग्जाम्पल है? आप मुझे बताओ जरा। फैसिक्यूलेटेड का एग्जाम्पल है। आगे आ जाओ जरा, अब देखो कुछ और भी मॉडिफिकेशंस होते हैं। क्या होते हैं? कुछ और भी मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो बताओ जरा, कुछ और मॉडिफिकेशंस में क्या क्या हो सकते हैं? फोटोसिंथेटिक। कई बार रूट फोटोसिंथेटिक करने लगती है। जैसे आपने सिंघाड़ा खाया होगा, सिंघाड़ा देखा है? अरे वो जो ग्रीन कलर का आता है सिंघाड़ा, उसको फिर उबालने के बाद में पूरा ब्लैक कलर का हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेटिक रूट। क्लियर है? एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है। फ्लोटिंग रूट। आप जानते हो एक्वेटिक प्लांट की रूट कैसी होती है? फ्लोट करती है, क्योंकि उसमें एयर होती है। हॉस्टोरियल रूट। पैरासिटिक प्लांट में कई बार हॉस्टोरियल रूट होती है, जिसकी मदद से वो प्लांट से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। तो सभी को ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? फिर से रिवाइज करते हैं। समझ में आ गया क्या कर रहे हैं? हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं। फटाफट रिवाइज कर ले। अरे बताओ जरा जल्दी से, पूरा का पूरा रिवाइज कर ले। जो हमने पढ़ा है उसको हम रिवाइज करते हैं। एक चीज याद रखना, शॉर्ट नोट्स के मैं क्यों अगेंस्ट रहता हूं, आप इस बात को समझना। आप जब मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हो तब शॉर्ट नोट्स बनते हैं, तो वो उसका क्या होता है? क्रक्स होता है। समझ में आ गया? वो आप तब एडॉप्ट कर पाते हो, खा पाते हो, जब आपने इतनी मेहनत करी है। लेकिन एक महीने बाद जब आप उसको पढ़ोगे ना, तो शॉर्ट नोट्स को पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, याद रखना। और दिमाग इरिटेशन भी आएगा। इसीलिए कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना, आप इंडेक्स बनाओ। तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? जैसे आपको इंडेक्स बनाना है, हमने क्या पढ़ा? आप मुझे बताओ। मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी। अभी आप देखो इंडेक्स बनाना सीख जाओगे। फिर आप मुझे बताओ, हमने क्या देखा? फंक्शंस ऑफ रूट। क्या देखा हमने? फंक्शंस ऑफ रूट। क्लियर है? उसके बाद आप मुझे बताओ, हमने क्या देखा? जोन्स ऑफ रूट्स। क्या देखा आप मुझे बताओ जरा? हमने जोन्स ऑफ रूट्स देखे। जोन्स ऑफ रूट्स के बाद आप मुझे बताओ, हमने क्या देखा? प्राइमरी रूट एंड टैप रूट सिस्टम। क्या देखा हमने? टैप रूट सिस्टम। समझ में आ गया? क्या देखा हमने? टैप रूट सिस्टम। इसके बाद आप मुझे बताओ, हमने क्या देखा? टैप रूट सिस्टम। टैप रूट वर्सेस आप मुझे बताओ, हमने क्या देखा? फाइब्रस। क्या देखा हमने? फाइब्रस रूट। इसके बाद आप मुझे बताओ जरा, हमने क्या देखा? जल्दी से आप मुझे बताइए, हमने क्या देखा? प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट। इस तरीके से आपको इंडेक्स बनाना है। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल शॉर्ट नोट। प्राइमरी रूट वर्सेस हमने क्या देखा? एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट।
समझ में आ गया? हमने किसकी बात करी? प्राइमरी रूट वर्सेस एडवेंटिशियस रूट। हमने किसकी बात करी? प्राइमरी रूट वर्सेस एडवेंटिशियस रूट बन जाएगा। इसके बाद आप मुझे बताओ हमने क्या देखे? मॉडिफिकेशंस। क्या देखे हमने? मॉडिफिकेशंस। क्लियर है? मॉडिफिकेशन में आप मुझे बताओ जरा, हमने सबसे पहले क्या देखा? रेस्पिरेशन। याद है हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बाद हमने क्या देखा? सपोर्ट। समझ में आ गया? क्या देखा? सपोर्ट। क्लियर है? और तीसरा आप मुझे बताओ जरा, हमने क्या देखा? स्टोरेज। क्या देखा हमने? स्टोरेज। स्टोरेज के लिए आप मुझे बताओ, हमने दो का देखा। हमने देखा टैप रूट सिस्टम का देखा, और हमने किसका देखा? एडवेंटिशियस रूट का देखा। किसका देखा? एडवेंटिशियस रूट का देखा। ईमानदारी से बताना, इन वर्ड को लिखते जा रहे हो तो अपने आप कॉन्सेप्ट दिमाग में आता जा रहा है ना। जैसे आप मुझे बताओ, होता ना, तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला ना पाया, पता चले किसी ने कोई गिफ्ट दिया था, उसको देख के याद आ जाती है उसकी, और पूरी सारी इमेजिनेशन फ्लैशबैक में चले जाते हो। इसी तरीके से ये वो छोटे छोटे पॉइंट्स है जिनको देख के आप फ्लैशबैक में चले जाओगे। समझ में आ गया? खुद के दिमाग को तो समझो, जो करते हो इस दिमाग को समझो। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ एडवेंटिशियस रूट, इसके एग्जांपल हमने क्या देखे थे? एनएफसी। इसके टाइप क्या देखे थे? एनएफसी। इसका देखा था हमने एनएफटी। बन जाएगा नैपीवॉर्म, फ्यूजिवॉर्म, कॉनिकल, नोड्यूलोस, फैसिकुलेटेड, ट्यूबरस बन जाएगा। इसका एग्जांपल आप जानते हो, हमने टर्निप देखा था, अपने आप बन जाएगा। इसका रेडिश देखा था, इसका कैरेट देखा था, इसका टर्मरिक देखा था। आप मुझे बताओ जरा, और हमने इसका एग्जांपल फैसिकुलेटेड का डायलिया एस्पैरेगस देखा था, इसका क्या देखा था? स्वीट पोटैटो। तो बन गया। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? बताओ, बताओ जल्दी से। सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कुछ एग्जांपल्स आपको एक्स्ट्रा लगेंगे, बट ये आगे आते हैं। समझ में आ गया? ये सब जगह काम में आते हैं, इसीलिए जरूरी है, क्योंकि आगे जैसे होमोलोगस एनालॉगस में आता है, तो आपको यदि ये नहीं पता होगा, तो जब आपको स्वीट पोटैटो नहीं पता होगा, आपको पोटैटो नहीं पता होगा, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो कि ये एनालॉगस है कि होमोलोगस है? इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। बताओ जल्दी से, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सभी को अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? आप बता दो जरा जल्दी से। आ गया सभी को समझ में? तो स्टेम स्टार्ट कर दें? बताओ जरा जल्दी से, स्टेम स्टार्ट कर दें? फटाफट फटाफट मुझे बताओ। स्टेम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, 15-20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लें, कि थक गए हो? सैटरडे वाला माहौल है। बताओ जरा, जैसा बोलोगे मैं करा दूंगा, क्योंकि कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गया? आराम से, बिल्कुल बढ़िया से मजे करते हुए पढ़ना है। हमारा सिलेबस टाइम से काफी पहले खत्म होगा, और उसके बाद में हमारे पास टाइम रहेगा, और जब हमारे पास टाइम रहेगा तो हम खूब प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद में देखो, हमेशा एक चीज याद रखना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आप यदि अभी 5,000 क्वेश्चन कर लोगे, एक महीने बाद आपको उस 5,000 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन याद नहीं रहने। आप करके देख लो, ट्राई करके देख लो। समझ में आ गया? तो इसीलिए मैं भी आपको क्या बोलता हूं, आप थ्योरी मल्टीपल टाइम्स करो, जिससे आपको चीज रिटेन रहेगी। और जब आपको वो रिटेन रहेगी तो फायदा क्या होगा, कि जब आप रिटेन रहेगी तब आप कहीं से कोई भी क्वेश्चन दे दो, आपसे अपने आप बन जाएगा। और वो स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस हम आखिरी में करेंगे। समझ में आ गया? तो चलो ठीक है, चलो स्टेम नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। क्लियर है? स्टेम कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। समझ में आ गया? नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। और एल्गी और फंजाई आएगा टेस्ट में, जोरदार तरीके से उसको रिवाइज करके जाना, लिख लिख के रिवाइज करके जाना। हमेशा एक हैबिट डालो कि टेस्ट के पहले लिख के रिवाइज करके एक बार जाया करो। समझ में आ गया? हमेशा हैबिट डालो। शॉर्ट टेस्ट है फिर भी उसको करके जाओ। सॉरी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।